रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 जो इकाई 2 है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि गुरु के साथ किस प्रकार हम संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और अभी तक हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था, हमने परिचय है ना, क्या क्या सिद्धांतों पर ये कोर्स आधारित है। उसके बाद हमने गुरु तत्व के बारे में चर्चा की, गुरु के प्रकार है ना, और किन किन गुरु के क्या क्या कार्य हैं, क्या हम मरणोपरांत जो ऋत्विकवाद है उसका खंडन किस पॉइंटों से कर सकते हैं, किस प्रकार प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इस्कॉन के गुरु और इस्कॉन के बाहर के गुरु के बारे में हमने चर्चा की थी। तो कोई पॉइंट्स इनमें से कोई शेयर करना चाहते हैं जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था? कोई भक्त बताना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स इनको याद हैं जो हमने चर्चा किया था? इकाई 1 में से तीसरा और चौथा चैप्टर हमने प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के गुरुज के बारे में, इस्कॉन के बाहर जो गुरु हैं उनसे कैसे हमें डील करना है, तो वो सब हमने चर्चा किया था। तो कोई भक्त, ऋतु माता जी? जो इस्कॉन से बाहर के गुरु हैं उनको हमें सुनना नहीं है, आपको लगता है था? क्योंकि वो गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने भी हम उनका सम्मान कर सकते हैं, बट उनसे हमें सुनना नहीं। ठीक है, थैंक यू। निशा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने लास्ट बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कशन किया था, जिसमें से एक था कि हमें गुरु कैसे चूज करना है। तो हमें ये देखना है कि क्या उनका जो पूरा जीवन है वो प्रचार करने में गया या नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं या नहीं, फिर चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स वो दे रहे हैं कि नहीं, एंड दिव्य लीला स्थलियों के बारे में हमें बता रहे हैं कि नहीं, और श्रीला प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड हमने डिस्कस किया था कि हम श्रीला प्रभुपाद को लाइक क्यों फाउंडराचार्य माने। तो उसमें हमने देखा था कि श्रीला प्रभुपाद ने हमें टेम्पल कम्युनिटी बना करके दिया, जीबीसी बना करके दिया, गुरु परंपरा से हमें उन्होंने अवगत कराया, साधना स्टैंडर्ड। बस ठीक है, थैंक यू। यशोदा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत है जी। प्रभु जी। हमने दीक्षा गुरु और जो टेम्पल की सेवा उसमें डिफरेंट कि हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। दीक्षा गुरु अगर सेवा देते हैं और टेम्पल की सेवा हमारे पास होती है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे कंसर्न करना है, वो सीखा था कि दीक्षा गुरु से और जो हमें सेवा दे रहे हैं वो उनसे डिस्कस करके, अगर डिस्कस नहीं होता तो फिर उन पे ही सब कुछ छोड़ने का, अपना वैष्णव अपराध नहीं करना ठीक है, एक एक पॉइंट और बताइए। थैंक यू। अमित प्रभु? कृष्ण प्रभु, आप जो कल की क्लास में
पिछले बार की क्लास में बता रहे थे, अथॉरिटी, व्हाई वी नीड अथॉरिटी, सो वी कैन लाइक स्टे इंडिपेंडेंट। सो इन इस्कॉन हर जगह पे अथॉरिटी है हर चीज के लिए। सो वो प्रॉब्लम में बता रहे थे कि इफ समवन वांट्स इंडिपेंडेंट, सो देयर इज अ चांस टू फॉल डाउन, सो ठीक वी है, आर सेफ अंडर इस्कॉन अथॉरिटी। ठीक है, थैंक यू। भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभुपाद की स्थिति एज इट इज कैसे बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए के लिए हमें जीबीसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद को सेंटर में रख के ही भक्ति करनी चाहिए और प्रभुपाद की बुक्स को बेस बनाना चाहिए, उनके लेक्चर्स को सुनना चाहिए और इस्कॉन में ठीक है, के थैंक मंदिर यू। में थैंक यू। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस्कॉन से अगर जुड़ेंगे, इस्कॉन से अगर हम दीक्षा लेते हैं, इस्कॉन के दिए हुए गुरु से अगर हम दीक्षा ले, प्रभुपाद जी की भी सीखी और हमें भक्तों का भी संग मिलता रहेगा और ऐसे ही हम भगवान तक पहुंचने का रास्ता साफ होगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू माता जी। और लास्ट प्रतिभा माता जी। प्रभु जी, पिछली बार हमने क्लास में पढ़ा था कृष्ण भावना अमृत संघ के 7 उद्देश्य कौन से हैं। तो उसमें एक ये था कि संपूर्ण समाज में हम सुव्यवस्थित ढंग से जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका हम प्रचार प्रसार करें ताकि शांति बनी रहे संसार में। और जो गीता भागवतम जो ग्रंथ हैं उनके अंदर जो कृष्ण भावना अमृत प्रचार किया गया है उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है माता जी। और संघ के सभी सदस्यों को आपस में हमें ऐसा करना है कि संघ के सभी सदस्य आदि पुरुष कृष्ण भगवान के समीप रहें, हमें ऐसा करना है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। ठीक है, तो आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने शेयर किया। तो अभी हम ये यूनिट 2 है हमारा, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इस यूनिट का जो टॉपिक है, इस यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गुरु के साथ किस प्रकार हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 5, 6 और 7, अध्याय 5 में गुरुपद आश्रय, किस प्रकार हम गुरु का आश्रय ले सकते हैं। तो छठा अध्याय हम जानेंगे कि गुरु का चयन कैसे करना है, हमको सही तरीके क्या हैं और गलत तरीके क्या हैं गुरु के चयन करने के। और 7वें अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, कि दीक्षा लेते समय हम कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, ये हम चर्चा करेंगे लास्ट चैप्टर में। तो आइए हम शुरू करते हैं, जो हमारा अध्याय 5 है उससे शुरू करते हैं। सॉरी, अध्याय 5। तो जो गुरु पदाश्रय, श्री जो गुरु हैं उनके हमें आश्रय ग्रहण करना है एक्चुअली। तो क्यों महत्वपूर्ण है गुरु का आश्रय ग्रहण करना, कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी के आश्रय में रहते हैं तो हम सेफ रहते हैं, है ना, हमें जानकारी मिलती रहती है या फिर हम प्रोटेक्टेड हैं, है ना। तो इसीलिए हमें आश्रय लेना बहुत आवश्यक है ना। जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों की चर्चा करते हैं तो उनमें से जो भक्ति का पहला अंग क्या है, गुरु पद आश्रय, कि गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करना है, गुरु का आश्रय ग्रहण करना। तो ये पहला है, भक्ति का पहला अंग है, जहाँ से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। तो आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है ना। जिस प्रकार हम तटस्थ शक्ति हैं और कभी हम अंतरंग शक्ति के अंडर में काम करते हैं, कभी हम बहिरंग शक्ति के अंडर में काम करते हैं। तो हमारी 2 आवश्यकताएं हैं। पहला, वी नीड शेल्टर, हमें आश्रय चाहिए। दूसरा, हमें आनंद चाहिए, प्लेजर। तो ये 2 फंडामेंटल नीड है हमारी, शेल्टर और आनंद एक्चुअली। तो जो गुरु हैं, श्री भागवतम है, हरिनाम है, इनको नहीं लेंगे, अगर इनका आश्रय हम नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमें माया का आश्रय लेना पड़ेगा, बहिरंगा शक्ति का, माया में चले जाएंगे। तो इसीलिए गुरु पद आश्रय लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि
यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो इसका मतलब इस प्रकार है, इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है कि जिनकी गुरु एवं भगवान में अटूट श्रद्धा है, वैदिक शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान उन महात्माओं को स्वयं हृदय में प्रकट हो जाता है। यश देवे, है ना। तो अगर हम गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, अगर अटूट श्रद्धा होगी हमारे गुरु के वचनों में तो क्या होगा, स्वतः ही हमारे हृदय में ज्ञान का दिव्य प्रवाह हो जाएगा, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमें शास्त्रों ज्ञान भी चाहिए तो भी हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना उनके आश्रय में लिए हुए हम ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते। तो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में गुरु के ज्ञान को, है ना, गुरु के आश्रय को ग्रहण करना है। इसलिए तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के, सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद की शरण ग्रहण करते हैं। तो कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की शरण, कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। कौन योग्य है? हर व्यक्ति योग्य है ना। कोई भी प्रभुपाद जी के आश्रय को ग्रहण कर सकता है। अगर आप अपनी हैंडबुक में देखोगे तो वहाँ एक प्रश्न है, एक कॉलम है, उसको आप फिल करना है। तो आपको बताना है कि श्री प्रभुपाद के साथ आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में एक गहन एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित करने के विशिष्ट तरीके क्या क्या है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको प्रभुपाद जी के साथ संबंध को स्थापित करना है तो क्या क्या तरीके हैं, कोई बताना चाहता है कि अगर प्रभुपाद जी के साथ संबंध को हमें स्थापित करना है, संबंध बनाने हैं, तो क्या क्या विशेष तरीके हैं जिनसे हम प्रभुपाद जी के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं? मनीषा शर्मा माता जी, एक एक पॉइंट सबको बताना है। मनीषा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं हमें दी है, अगर हम उनके वो शिक्षाएं को फॉलो करते रहेंगे तो खुश होंगे, उनके आज्ञा का संबंध बनेगा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी से संबंध बनेगा। तो आप सब लोग जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट भी करने हैं साथ साथ, है ना। तो सारे पॉइंट्स आपको नोट भी करने हैं, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को पालन करेंगे हम, तो हम प्रभुपाद जी संबंध बनेगा हमारा। जसोदा बिष्ट माता जी। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुन के उनसे संबंध बन सकते। प्रभुपाद जी का श्रवण करेंगे, उन्होंने इतने सारे लेक्चर्स दिए हैं, उन लेक्चरों को सुन के, है ना, अपने जीवन में अमल करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रभुपाद के साथ संबंध स्थापित होगा। ठीक है, थैंक यू। संध्या गर्ग माता जी। प्रभु जी, हम उन प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़कर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितना बुक्स का प्रचार करेंगे बुक का, उससे भी प्रभुपाद से हमारा संबंध बनेगा। हाँ, प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन करेंगे हम, तुम्हारा संबंध बनेगा। और दूसरा, अगर प्रभुपाद जी की पुस्तक का वितरण करेंगे, है ना, प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा है, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि अगर हम उनकी पुस्तकों का वितरण करते हैं, इसलिए, है ना। तो इसीलिए जो बीबीटी है, प्रभुपाद जी का हृदय है पुस्तक वितरण, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं अगर हम उनकी पुस्तक का वितरण करते, तो हमारा संबंध स्थापित होगा प्रभुपाद जी से। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर हम जैसे कि भक्ति का प्रचार करते हैं और नए भक्त जोड़ते हैं, तो उससे भी प्रभुपाद जी बहुत मतलब कि हैप्पी होंगे। तो प्रभुपाद जी का हम प्रचार करेंगे, भक्तों को जोड़ेंगे प्रभुपाद जी से, तो भी प्रभुपाद जी को प्रसन्नता होगी। ठीक है। संध्या गर्ग माता जी। यही बताया था प्रभु जी मैंने, जो बुक डिवीजन के लिए कि वो अच्छा करना अच्छा, आपका हो गया। अमित प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। यस प्रभु, प्रभुपाद जी के वाणी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी अगर कुछ बोले तो उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, तभी ये सब हम लोग कर पाए। तो प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो हमारा संबंध बढ़ेगा प्रभुपाद जी से। ठीक है। ऋतु शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बताए उनको भी फॉलो करना है। हाँ, तो अगर 4 नियमों का पालन करेंगे, सिद्धांतों का, तो प्रभुपाद जी का संबंध स्थापित होगा। ठीक है। रूबी रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की बुक गीता भी पढ़ के प्रभु जी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करेंगे हम, तो निश्चित रूप से हमारा संबंध स्थापित होगा। पूजा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर हम प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो उनसे हमारा संबंध और ज्यादा गहरा होता है। हाँ हाँ, तो गुणगान करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन को हम याद करेंगे, उनका क्या योगदान है हमारे जीवन में, उनके प्रति हम ग्रेटफुल रहेंगे, दूसरों को बताएंगे, है ना, तो भी हमारा संबंध बनेगा। निशा माता जी लास्ट। तो 16 राउंड चैंटिंग प्रभुपाद ने बोला है करने के लिए, वो विदाउट वैष्णव अपराध के अगर हम करेंगे तो प्रभुपाद को उससे खुशी होगी। तो अगर हम 16 माला का जप करेंगे तो भी हम प्रभुपाद से अपना संबंध बना सकते हैं एक्चुअली, है ना। तो और बहुत सारे हैं प्रभुपाद की, जैसे आप लोगों ने बताया कि अगर हम प्रभुपाद की लीलामृत को पढ़ेंगे, है ना, तो प्रभुपाद की उसमें लीलाएं दे रखी हैं कि प्रभुपाद ने कितना तपस्या की, कितना संघर्ष किया है ना। तो सबसे ज़्यादा संबंध हमारा कब बनेगा? जब हम प्रभुपाद जी के योगदान को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनेंगे, शिष्यों से उनके सुनेंगे, तो प्रभुपाद संबंध बनेगा। और दूसरा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे प्रभुपाद जी के वंशज हैं या ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं कि हमारे दादा जो प्रभुपाद जी ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, इतना सब कुछ दिया है एक्चुअली, तो कमांडर ऑफ चीफ है ना। तो और दूसरा, हमें प्रभुपाद जी को रिपोर्ट करना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया है, ये पूरा रिपोर्ट हमें प्रभुपाद जी को करना चाहिए, तो उससे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। और इसके अलावा व्यक्तिगत प्रार्थना हम प्रभुपाद जी से कर सकते हैं, है ना, प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं, तो हमारा संबंध प्रभुपाद जी से बनेगा, है ना। प्रभुपाद जी का जो मूड है, भाव है, उनका जो मति है और जो मिशन है, उनका जो उद्देश्य है, उसको समझना और उसके अंतर्गत कार्य करना, तो प्रभुपाद से हमारा संबंध बनेगा एक्चुअली, है ना। प्रभुपाद जी की जो फोटोज़ हैं उसको अपने फ़ोन में लगाना, लैपटॉप में लगाना, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा संबंध स्थापित होगा अगर हम प्रभुपाद जी को इतना करेंगे। प्रभुपाद जी गुरु पूजा रोज़ाना अटेंड करना, है ना, मंदिरों में गुरु पूजा प्रभुपाद जी की होती है, गुरु पूजा को रोज़ाना अटेंड करना, तो हमारा प्रभुपाद जी से संबंध बनेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया, तो कॉपरेशन बढ़ेगा, प्रचार होगा, है ना, कॉमन गोल होगा, है ना। तो शक्ति कहाँ से आएगी? प्रभुपाद से आएगी एक्चुअली। और दूसरा, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना और प्रभुपाद जी के लेक्चर या पास्ट टाइम्स को सुनना एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि क्या प्रभुपाद जी की जो लीलाएं हैं वो पास्ट था खाली, है ना, क्या भूतकाल में थी खाली, क्या वो आज के जीवन काल में उनका कोई रिलीवेंस नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है उन लीलाओं की? है, आज भी उन लीलाओं का हम श्रवण कर सकते हैं और आज भी उतनी ही वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं है, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने पुस्तकों लिखी हैं तो उनका अध्ययन करना भी हमें बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है, क्या वो मेरी पुस्तकों का वितरण तो करते हैं लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारी बहुत वीकनेस है कि हम पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, है ना। उन पुस्तकों को लिखने के पीछे प्रभुपाद जी का कितना संघर्ष है ना। रात को केवल 2 घंटे प्रभुपाद जी सोते थे और पूरे रात भर जगकर क्या करते थे? ट्रांसलेशन करते थे, पुस्तकों को लिखते थे और दिन में सारे प्रोग्राम करते थे। केवल 2-3 घंटे सोते थे, किसके लिए? कि हम लोगों के लिए, कि हम लोग आगे जाकर इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। और प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता है कि जब इतने संघर्ष के कारण, इतने तपस्या से प्रभुपाद जी पुस्तकों का लिखते हैं और हम लोग क्या करते हैं? उनको पढ़ते नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी को क्या बहुत दुख पहुंचता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उन प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, हम रोजाना 1 से 2 घंटा निकालें। ये ना बोले समय नहीं है। देखो, जब हम दीक्षा ले लेते हैं या माला करना, तो एक कमिटमेंट ले लेते हैं, माला तो हो जाती है, 4 नियम पालन भी हो जाते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है? रीडिंग नहीं होती है हमारी। 16 माला का तो हमने कमिटमेंट लिया है, तो 16 माला तो गिरते पढ़ते उठते बैठते, मेट्रो में ट्रेवल करते करते, कैसे भी ड्राइविंग करते करते हो जाती है गिरते पढ़ते, लेकिन क्या छूटता है? केवल रीडिंग छूटती है हमारी, अध्ययन छूट जाता है, अध्ययन नहीं कर पाते हम। तो ये जो जितनी माला महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उतना ही अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। बिना अध्ययन किए हम ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे भक्ति में। तो प्रभुपाद जी से संबंध कब बनेगा? जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को तो हम सुनेंगे, लेकिन जो
बुक्स हैं वो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मैंने नहीं लिखी हैं, ये साक्षात कृष्ण ने डिक्टेट किया, बोला है कृष्ण, मैंने तो खाली लिखा है। कौन बोल रहा है? कृष्ण साक्षात बोला है कृष्ण ने इन पुस्तकों को। तो निश्चित रूप से जब और हम देखते हैं कि जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सामने से। तो अगर हम प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनेंगे और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रभुपाद के साथ संबंध स्थापित होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से होगा, है ना। ये हम ना कई बार बहुत सारे लेक्चर सुनते, जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो ये निश्चित कर लें कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी प्रभुपाद लेक्चर सुनने पे होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी अपने जो हमारे गुरु दीक्षा गुरु हैं वो, और उसके बाद जिनसे वह इंस्पायर फील करते हैं वो थर्ड फोर्थ नंबर होना चाहिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी कौन होनी चाहिए? प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना या प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना। आज मार्केट में अन्य भक्तों की तरह बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन वो किसके समान है? जैसे मैंने बताया, चटनी के समान है। बाकी जो मेन मील है, हमारा मेन खुराक क्या होनी चाहिए? प्रभुपाद जी की पुस्तकें होनी चाहिए। उनको हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 100 जब तक हमारे पास समय है हमें रोजाना उनका अध्ययन करना ही करना है। कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। अगर आप 30 पेज रोजाना प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो मात्र 2 साल के अंदर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो मेन पुस्तक है उनका। केवल क्या करना है आपको? 30 पेज रोजाना पढ़ने हैं, तो 2 साल के अंदर आप भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, उपदेशामृत, भक्ति साम्य सिंधु, ये उन पुस्तकों को हम कंप्लीट कर सकते हैं। केवल 30 पेज रोजाना पढ़ते हैं और 10 पेज पढ़ते हैं तो आप 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अगर 2 पेज रोजाना पढ़ोगे तो आपको कम से कम 15 साल लगेंगे, तो भी इस जीवन में आप कंप्लीट कर सकते हो। बट हमें क्या करना है? एक कमिटमेंट करना है कि नहीं, जैसे हम रोजाना प्रसाद पाते हैं, खाना खाते हैं, सोलामाला करते हैं, ऐसे ही कमिटमेंट लेना है कि चाहे गिरते पड़ते, उठते बैठते, मैटर में जाते, मुझे कंप्लीट करना ही है, पढ़ना ही है। फिर हमें इंटरेस्ट आएगा। तो इसको भी हमें अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना है, अपनी साधना का पार्ट बनाना है, साधना का अंग बनाना है। बाकी सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन हमारी रीडिंग छूट रही है। इसीलिए प्रभुपाद जी के लीलाओं को सुनना, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना और प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ना, ये हमें अपनी दिनचर्या में ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। और प्रभुपाद जी का श्री इस्कॉन के भक्त के साथ एक विशेष संबंध है। इस्कॉन के जो भक्त हैं उनका प्रभुपाद जी का विशेष संबंध है। प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और हमारे संस्था के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु एवं सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ श्रील प्रभुपाद जी का एक विशेष संबंध है। ये जीबीसी का कथन है। प्रभुपाद जी का स्थान वो बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी का स्थान क्या है, क्योंकि वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। सबसे प्रथम शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए, और सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण, है ना। तो हम सब भक्तों का, भले हम प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं हैं लेकिन फिर भी हम शिष्य हैं क्योंकि वो शिक्षा गुरु हैं हमारे। दूसरा, इस्कॉन के भक्त नवीन सदस्यों को श्री प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें। तो जब हम इस्कॉन के भक्त बनते हैं तो जब नए लोग आते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए सबसे पहले उनको प्रभुपाद जी से जोड़ना है, प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के लिए बोलना है। प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के पीछे मतलब क्या है? कि उनको प्रभुपाद जी की पुस्तकें देना, उनको प्रभुपाद जी के लेक्चर्स देना, ये उनका आश्रय लेना है। सबसे पहले उनको प्रभुपाद जी का आश्रय देना चाहिए। और इस्कॉन के सदस्य यह स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं। वो स्वयं चुनेंगे, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए उन पर। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद संस्थापकाचार्य एवं पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं, है ना। हम सबको ये ध्यान रखना है कि प्रभुपाद जी जो है वो संस्थापकाचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। तो उनकी जो स्थिति है वो विशेष ही रहनी चाहिए हमेशा,
उनकी स्थिति को हमें कम करने का प्रयास नहीं करना है कभी भी। और दूसरा, प्रणाम करते समय संस्थापकाचार्य को विशेष रूप से सम्मान प्रदर्शन करने के लिए सभी प्रशिष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के शिष्य अपने दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को कम से कम पहला भाग उच्चारण करें। तो ये इस्कॉन लॉ है। अगर हम इस्कॉन के सदस्य हैं, इस्कॉन के मेंबर हैं, तो हमें जब भी हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे अपने गुरु का, तो साथ में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी बोलेंगे। और नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है। चाहे भले ही हम एक लाइन बोलें कम से कम, लेकिन बोलना आना चाहिए। तो विशेष रूप से सम्मान देना है, क्योंकि वो पूर्व प्रतिष्ठित संस्थापक आचार्य हैं, शिक्षा गुरु हैं हम सबके। तो उनकी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी का हमें आश्रय लेना है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार हम भक्तों के संग में आकर प्रणाम मंत्र कर सकते हैं। तो अगर हम इस्कॉन के जैसे हम सब सदस्य हैं और अगर हम प्रभुपाद जी के साथ हमारा जो संबंध है वो गहन होता है, तो उससे हमें क्या लाभ होगा? अगर हम प्रभुपाद जी के साथ संबंध को स्थापित करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा? तो बताना चाहेगा? प्रभुपाद जी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा? सुशील प्रभु। तो जी अगर प्रभुपाद जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा बन जाए तो उनके जो मान लो उनके नीचे जो भी हमारे सन्यासी गुरु है या फिर कोई शिक्षा गुरु है, अगर उनका फॉल डाउन भी हो जाता है तो भी हम इस्कॉन को छोड़ने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा प्रभुपाद जी से रिलेशन है। ठीक है। और निशा माता जी? प्रभु जी, अगर हमारा रिलेशन प्रभुपाद के साथ बहुत अच्छा होता है तो हमारे अंदर जो भक्ति करने की डिटर्मिनेशन है वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद हमारे सपोर्ट के रूप में रहेंगे। ठीक है। मुकेश प्रभु। प्रभु जी, अगर हमारा इस्कॉन में किसी के साथ रिलेशन खराब हो जाए, ऐसा हो जाए, तो भी हम प्रभुपाद जी के साथ जैसे जुड़े रहेंगे तो हम सिर्फ प्रभुपाद जी को देखेंगे कि हमारे प्रभुपाद जी से इतना मजबूत संबंध है, तो हम इस्कॉन छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रतिभा माता जी। प्रभु जी, अगर हमारा प्रभुपाद जी के साथ गहन संबंध स्थापित हो जाता है तो हमें स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो प्रभुपाद जी के साथ अगर हम संबंध स्थापित करते हैं तो बहुत सारे लाभ होंगे हमको, है ना। हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमें क्लैरिटी आएगी कि किस दीक्षा लेनी है, क्या करना है। तो निश्चित रूप से हमें प्रभुपाद जी का संग करना है और प्रभुपाद जी के लेक्चरों का अध्ययन सुनना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का हमें अध्ययन करना आना चाहिए। तो अभी हम छोटा सा एक अनुभव आपसे पूछना चाहेंगे कि आप उस अनुभव की चर्चा कर सकते हैं कि जब आप अपने गुरु की सेवा करते हो, दीक्षा या शिक्षा गुरु कोई भी किसी की भी सेवा करते हो, तो आपके प्रभुपाद जी के संबंध पर कोई प्रभाव पड़ता है? जब आप जब दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु किसी भी गुरु की आप सेवा कर रहे हो, तो क्या प्रभुपाद जी के संबंधों पर आपका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? प्रभाव क्या पड़ता है? कोई बताना चाहेगा? चारू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो वो अगर जैसे हम अपने शिक्षा गुरु के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और प्रचार करते हैं तो जो श्रील प्रभुपाद के में जो विश्वास है वो और बढ़ जाता है और हमारा और मन करता है कि हम उनकी बुक्स को रीड करें और जाने उनके बारे में। सो दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु की हम सेवा करते हैं तो हमारा प्रभुपाद जी में विश्वास और बढ़ता है या उनसे संबंध और बढ़ता है। ठीक है। और भी कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं इसके अलावा? निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
तो हम जितना अपने शिक्षा गुरु या फिर दीक्षा गुरु को सुनते हैं या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका विश्वास प्रभुपाद में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से हमारा विश्वास और दुगना हो जाता है, मतलब और बढ़ जाता है, और हम चाहते हैं कि हम इनके थ्रू प्रभुपाद की सेवा अच्छे से करें। तो हमारा ये अनुभव है सबका कि जब हम अपने दीक्षा शिक्षा गुरु की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रभुपाद जी के साथ संबंध और बढ़ता है, या प्रभुपाद जी पर जो विश्वास है हमारा और बढ़ता है एक्चुअली। तो जो हमारा अनुभव है ये, इससे हम क्या सिद्धांत निकाल सकते हैं, है ना। जो भी हमने अनुभव चर्चा किया कि हमारा अनुभव है कि जब हम शिष्यों की दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रभुपाद जी का संबंध और बढ़ता है। तो इससे क्या सिद्धांत मिलता है, क्या हम सिद्धांत निकाल सकते हैं इससे? प्रतिभा माता जी, आप बताना चाहेंगे क्या सिद्धांत निकलेगा इससे, क्या सिद्धांत निकलता है इससे? तो प्रभु जी, इससे हमारी भक्ति करने की भावना और बढ़ेगी। प्रभुपाद जी को हम अपना प्रभुपाद जी को अगर हम अपना सब कुछ मान लेंगे तो फिर हमारी भक्ति करने की भावना और बढ़ेगी और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। भक्ति में हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा और ज्यादा। निशा माता जी। प्रभु जी, यही कि जैसे हम अपने शिक्षा गुरु की सेवा करके प्रभुपाद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वैसे ही अगर हम ऐसी सेवा करते रहें तो एक एक करके हम और भी जो गुरु परंपरा में हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमारा भगवान के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा। तो सबके साथ हमारा संबंध अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू। अमित प्रभु। प्रभु जी, ऐसा अगर हम अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की, और उससे प्रभुपाद जी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उनसे रिलेशन और बढ़िया होता है। जिससे ये फिलॉसफी हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग गुरु परंपरा में ही सेवा कर रहे हैं, और हम अगर अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की सेवा कर रहे हैं तो हम लोग गुरु परंपरा के द्वारा प्रभुपाद जी के और भी गुरु के सेवा। तो इससे सिद्धांत निकलता है कि वो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, आपस में वो कनेक्टेड है। हम दीक्षा गुरु की सेवा कर रहे हैं, संबंध किससे बढ़ रहा है? प्रभुपाद जी से बढ़ रहा है। या प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, संबंध दीक्षा गुरु से, तो दे आर कनेक्टेड, वो आपस में क्या इंटर रिलेटेड है एक्चुअली। तो इस सिद्धांत को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सबकी सेवा करनी है एक्चुअली, है ना। हो सकता है कभी हमारा किसी से ज़्यादा रिलेशन होता है ना, या प्रभुपाद से ज़्यादा रिलेशन है, तो वो ऑटोमेटिकली दीक्षा गुरु की भी सेवा हो रही है, उसमें अलग अलग सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम किसी से भी अटैच्ड हैं तो वो सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, हम सबकी सेवा वहाँ पर कर पा रहे हैं एक्चुअली, है ना। जैसे आप अभी अपनी हैंडबुक खोलोगे तो उसमें एक प्रश्न है, उसमें बुकलेट में आपको पढ़ने हैं कि व्यक्ति के वर्तमान एवं भावी शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के आश्रय एवं प्रभुपाद के आश्रय में क्या संबंध है, कैसे यह दोनों संबंध एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे हमने चर्चा किया, तो आपस में क्या संबंध है उनका, गुरु आश्रय में या प्रभुपाद आश्रय में, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आश्रय में, प्रभुपाद आश्रय में, तीनों में कोई संबंध है या नहीं है? निशा माता जी। दोनों में संबंध है प्रभु, क्योंकि दोनों के दोनों गुरु परंपरा के अंडर में आते हैं और कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है। तो हमारा जितना अच्छा संबंध अपने गुरु से होगा, प्रभुपाद से होगा, हमारा उतना ही बढ़िया संबंध एस्टैब्लिश होगा, जिसकी वजह से फिलॉसफी क्लियर रहेगी। तो जिस प्रकार हमारा एक परिवार होता है, पूरी फैमिली होती है, तो फैमिली में ग्रैंड फादर हैं, हमारे फादर हैं, बाकी अंकल्स हैं, चाचा ताऊ हैं, उनके भाई हैं, तो पूरी कंबाइंड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। तो उसी प्रकार इस्कॉन में हमारी क्या है, कंबाइंड फैमिली है। तो प्रभुपाद जी जो है हमारे ग्रैंड फादर हैं, है ना। फादर हमारे जो दीक्षा गुरु हैं वो हैं, जो अन्य गुरु हैं शिक्षा गुरु हैं वो हमारे अंकल के बराबर हैं। तो हर व्यक्ति का हमारे जीवन में योगदान रहता है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि हम ग्रैंड फादर की सेवा करेंगे तो हमारे पापा बोलेंगे उनकी सेवा क्यों करो, मेरी सेवा करो खाली, नहीं, तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है एक्चुअली। तो हर व्यक्ति खुश होगा एक्चुअली। तो अगर हम एक की सेवा करेंगे तो क्या होगा, आपस में उनका जो फेथ और जो प्रेम है वो बढ़ेगा एक्चुअली हमारा। तो ये तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली। तो एक दूसरे के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे वो आपस में, अगर आप किसी से ज़्यादा अटैच हो तो एक दूसरे के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको क्या करेंगे, कृपा ही करेंगे आपके ऊपर। तो ये तीनों में क्या है, एक संबंध है, तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं।
अगर हम किसी एक व्यक्ति से भी प्रॉपर कनेक्टेड हैं या ज़्यादा हम फेथफुल हैं या ज़्यादा सेवा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों की कृपा हमको उसमें मिलने की संभावना है। तो अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें गुरु की कृपा भी मिलेगी या उनकी भी सेवा उसमें हो जाएगी। इसीलिए जो गुरुपद आश्रय है, जो गुरुपद आश्रय है उसका जो मतलब है वो है, मतलब आप हैंडबुक में देखोगे तो गुरुपद आश्रय का मतलब क्या है कि 3 आश्रय, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेना, शिक्षा गुरु का आश्रय लेना और दीक्षा गुरु का आश्रय लेना। इस्कॉन में गुरुपद आश्रय को ये कहते हैं। तो इन तीनों में से आप किसी से भी अगर आपका विशेष संबंध है या ज्यादा आप आसक्त हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो हम यहाँ पर कितने प्रोटेक्टेड हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास दीक्षा गुरु नहीं भी हैं तो भी हमारे पास शिक्षा गुरु का आश्रय है, प्रभुपाद जी का आश्रय है, प्रभुपाद जी के वाणी का आश्रय है और दीक्षा गुरु का भी वाणी का हमारे पास आश्रय रहेगा ही रहेगा। तो शिष्य जो है वो 3 जगह से प्रोटेक्टेड है, शिक्षा गुरुओं से, है ना, जो अन्य गुरु हैं शिक्षा गुरु, और जो दीक्षा गुरु से जिन्होंने उन्हें दीक्षा ली है, और उसके जीवन में श्रील प्रभुपाद जी का भी आश्रय है। तो इस्कॉन में गुरुपद आश्रय का मतलब क्या होता है, इन तीनों से आश्रय ग्रहण करना। आश्रय का मतलब क्या है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके लेक्चर्स को सुनना, उनके मूड एंड मिशन को समझना, इसको हम आश्रय कहते हैं। उनकी शरण ग्रहण करना मतलब। तो इसको में हम क्या है, सेफ हैं, हम तीनों आश्रय हमने ले रखे हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, कई समय दीक्षा गुरु स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए एक भक्त अन्य एक उन्नत भक्त से शिक्षा उपदेश ले सकते हैं। इन्हें कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का अर्थ यह नहीं कि वह दीक्षा गुरु से भिन्न कोई उपदेश दे, उसे तब शिक्षा गुरु नहीं सठ कहेंगे। तो हम देखते हैं कि जनरली अगर इस्कॉन के अंदर आप देखोगे तो जो शिक्षा गुरु भी हैं वो शुड बी अप्रूव्ड बाय बोनाफाइड दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु अप्रूव्ड करते हैं कि आप इन शिक्षा गुरु से क्या है, शिक्षा ले सकते हो। जिस प्रकार कई बार जैसे मैंने बताया कि दीक्षा गुरु अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके जो गुरु भाई हैं, हमारे जो बड़े सीनियर गुरु भाई हैं, तो उनसे हम शिक्षाएं लेते हैं, जो दीक्षा गुरु के सीनियर डिसाइपल्स हैं। तो इस प्रकार हम शिक्षा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चाहे शिक्षा है चाहे दीक्षा है, इस्कॉन के अंदर दोनों का मतलब क्या है कि जो डिवोटीज हैं उनका जो संबंध है प्रभुपाद जी से या शिक्षा दीक्षा गुरु से बढ़े। तो हर व्यक्ति यही चाहेगा, चाहे वह गुरु, चाहे दीक्षा गुरु है चाहे शिक्षा गुरु है, वो भी यही चाहेगा कि आपका संबंध जो है वो आपके प्रभुपाद से या दीक्षा गुरु से संबंध ज्यादा स्थापित हो। तो जो शिक्षा गुरु भी वही है, वो दीक्षा गुरु से भिन्न कोई उपदेश नहीं देंगे, वही सेम उपदेश देंगे, वही प्रभुपाद जी उपदेश देंगे, वही दीक्षा गुरु उपदेश देंगे, वही शिक्षा गुरु भी उपदेश देंगे। तो तीनों का जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो एक ही है एक्चुअली। अंततः एक भक्त का उद्धार श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है, जो भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकट होती है। इनमें से एक चैत्य गुरु है, परंतु केवल वे ही नहीं, अपितु श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा, एक दीक्षा गुरु, अन्य शिक्षा गुरु, हर आम शास्त्र और भक्ति के नौंग भी हैं। तो जो कृष्ण की कृपा क्या है, अलग अलग माध्यमों से प्रकट हो रही है, वो एक ही नहीं है। सबसे उनका क्या होगा, उद्धार होगा, कृपा मिलेगी। तो 3 स्रोतों से जो आशय प्राप्त होगा वो सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कॉमन हो। तो जो भक्त है वो कॉम्बिनेशन, जो कृपा का, भगवान की जो कृपा क्या है भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकट होती है, उसके कॉम्बिनेशन से किसी व्यक्ति का, भक्त का उद्धार होता है।
और हर व्यक्ति के लिए जो 3 आश्रय हमने डिस्कस किए वो हर व्यक्ति के लिए क्या करेगा, अलग अलग वेरी करेगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो ज़्यादा शेल्टर लेता है दीक्षा गुरु से, ज़्यादा शेल्टर्ड है वो, बाकी प्रभुपाद से कम है, उनसे कम है। हो सकता है जो डिसाइपल बी है, हो सकता है जो ज़्यादा शेल्टर लेता है अपने शिक्षा गुरु से। या थर्ड हो सकता है वो ज़्यादा शेल्टर्ड है प्रभुपाद जी से, लेकिन वो दीक्षा डिसाइपल नहीं है, फिर भी वो शेल्टर है प्रभुपाद से। तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी से ज़्यादा अटैच हो, किसी से थोड़ा कम हो। सो इतनी वेराइटीज इसको में एक्सेप्टेबल है ना, एज लॉन्ग एज वन हैज शेल्टर फ्रॉम ऑल 3, है ना, जब तक व्यक्ति जो इन तीनों शेल्टर में है, तो कम ज़्यादा वो चलेगा। वैरायटी हो सकती है, तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इन सभी तत्वों के अंतर्गत? भारतीय ने हाँ, भारतीय ने माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, उससे पहले मेरे एक माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा था। क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं बाद में जी जी जी। इन सभी तत्वों के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य एवं सभी इस्कॉन सदस्यों के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। सभी इस्कॉन के सदस्यों सभी पीढ़ियों के लिए श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी को हमेशा हमें प्रोत्साहित करना है, जो भी आगे भी पीढ़ी आएगी उनको भी प्रोत्साहित करना है कि प्रभुपाद जी का ये आश्रय लें। इस्कॉन के सभी सदस्य प्रभुपाद का आश्रय लेने के अधिकारी हैं और उनकी पुस्तकों, शिक्षाओं, सेवाओं एवं उनके संस्था इस्कॉन के माध्यम से उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति का सबसे आसान तरीका है कि एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर हृदय और आत्मा से उनकी सेवा की जाए। यह सफलता का रहस्य है, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वर्णन है गुरुवाष्टक में, इससे प्रसाद भगवत प्रसाद हो। तो यहाँ पर जो आश्रय गुरु की बात आ रही है, मतलब प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर, मतलब चाहे हम प्रभुपाद जी का आश्रय लें, चाहे हम दीक्षा गुरु का लें, चाहे हम शिक्षा गुरु का लें, तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे उन्नति करेंगे ही करेंगे। गुरु के सेवा करके अथवा उनकी कृपा प्राप्त करके शिवान की कृपा प्राप्त करता है। एक निष्कपट शिष्य केवल एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करके ही भगवान एवं गुरु की पूरी कृपा साथ साथ प्राप्त करता है। तो अगर वो गुरु की सेवा कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा भी मिलेगी। तो श्री प्रभुपाद क्या है, सभी सदस्यों के पूर्व प्रतिष्ठित गुरु हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर जो 5th हमने डिस्कस किया वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके अंतर्गत हमने चर्चा किया कि प्रभुपाद आश्रय, प्रभुपाद से किस प्रकार अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं हम, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन सकते हैं, ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी गुरु पूजा अटेंड कर सकते हैं, है ना। इस्कॉन की गाइडलाइंस क्या है प्रभुपाद जी के बारे में, है ना। इस्कॉन लॉज क्या कहते हैं कि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, इस तरह हमने गाइडलाइंस सीखी। और बेनिफिट्स क्या हैं प्रभुपाद आश्रय के, वो हमने चर्चा किए। और दीक्षा शिक्षा गुरु में और प्रभुपाद आश्रय लेने में क्या आपस में संबंध है, वो हमने चर्चा किया है। तो ये हमने चर्चा किया। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं अभी। प्रभु जी एक बार ये इस्कॉन की गाइडलाइंस क्या है, इसके बारे में मतलब जो आप हैंडबुक में पढ़ेंगे ना, इस्कॉन की गाइडलाइंस हैं, उसमें इस्कॉन लॉ जो है वो गाइडलाइंस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। कौन से पेज पे है? इसी चैप्टर में 30 पेज अप्रोक्सीमेट देखिए आप। ठीक है प्रभु। ये पेज हैं 30 पेज नंबर है, उसमें दिए इस्कॉन लॉ दे रखा है ना, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये शास्त्र में भक्ति के 9 अंग कौन कौन से होते हैं? भक्ति के 9 अंग? जी प्रभु जी। वो ना प्रहलाद महाराज का श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदिरम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, भक्ति के 9 अंग है। ठीक है।
धन्यवाद प्रभु जी। और भी प्रश्न किसी का? जी सुशील प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी आप ये लास्ट लेसन में बता रहे थे कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एंड श्रील प्रभुपाद, अगर किसी एक में से भी अगर ज्यादा हम कनेक्टेड फील करते हैं या हम ज्यादा आसक्त रहते हैं भक्त, तो कृपा बराबर हमें मिलती है। पर लास्ट टू लास्ट लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद की पोजीशन एज इट इज रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सुप्रीम है और उसी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे। देखो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक ग्रांड पेरेंट्स हैं हमारे, है ना, एक हमारे पेरेंट्स हैं, एक अंकल हैं। तो ऐसा नहीं है अगर हम ग्रांड पेरेंट्स का सहारा लेते हैं तो उनकी पोजीशन गिर जाएगी। वो ग्रांड पेरेंट्स ही रहेंगे, उनकी पोजीशन वही रहेगी। तो शेल्टर ले सकते हैं हम, फैमिली में किसी को भी शेल्टर ले सकते हैं, सेफ रहेंगे, किसी भी ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। जी, तो प्रभु जी इसका मतलब ये है कि सपोज जो हमारे भी दीक्षा गुरु रहते हैं या जो शिक्षा गुरु हैं जिनको हम आजकल सुन रहे हैं, अगर हम उनमें ज्यादा फेथ रहता है और फॉर अ पॉइंट, या अगर हम कभी प्रभुपाद की, वही मतलब खैर वैसे चीजें सारी इंटरकनेक्टेड है, बट अगर हम किताबें कई बार नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम ज्यादा उतना समय नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के लिए टाइम तो निकालना ही है। हाँ। तो ये तो वही हो गया ना कि कनेक्शन तो प्रभुपाद के साथ तो एनी हाउ रखना ही है। हाँ, मींस एक्चुअली क्या है कि देखो प्राइमरी सारे कनेक्शन वही होनी चाहिए। इंटरकनेक्टेड है। दीक्षा गुरु भी बताएंगे वही प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन ही होगी, तो शिक्षा गुरु बताएंगे वही प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन ही होगी। तो प्रभुपाद जी की पोजीशन तो रहेगी हमेशा। अगर हम दीक्षा गुरु को ही फॉलो करें तो ही प्रभुपाद जी की पोजीशन रहेगी, प्रभुपाद जी को फॉलो करें तो ही प्रभुपाद जी की पोजीशन रहेगी, वो तो रहनी रहनी है। ठीक है, थैंक यू। सुशील प्रभु। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जैसा आपने एक ऑर्डर बताया कि पहले प्रभुपाद जी हैं, देन वो दीक्षा गुरु है, फिर दीक्षा गुरु अलॉट करते हैं हमें एक शिक्षा गुरु जो हमें फिर आगे मतलब हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। एक्चुअली अगर ऐसा कुछ है, देखो आगे शिक्षा लेनी तो हम दीक्षा गुरु से रिकमेंड ले सकते हैं, क्या मैं उनसे शिक्षा ले सकता हूँ, तो दीक्षा गुरु आपको गाइड करेंगे आगे फर्दर। हाँ जी प्रभु जी, बट इस कॉल में तो बिल्कुल अपोजिट ही स्ट्रक्चर है कि अभी पहले शिक्षा गुरु मिलते हैं, फिर दीक्षा गुरु पे मतलब वो ही बताते हैं कि दीक्षा के मतलब दीक्षा गुरु के बारे में बताते हैं। देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो तो जस्ट गाइड हैं, दे आर नॉट शिक्षा गुरु, दे आर जस्ट गाइड। वो हमें दीक्षा गुरु से कनेक्ट करते हैं, जस्ट दे आर नॉट शिक्षा गुरु, दे आर मेंटर काउंसलर, दे आर नॉट शिक्षा गुरु, लाइक दैट। प्रोसीजर यही होना चाहिए। निशा माता जी। प्रभु जी, चैत्य गुरु कौन होते हैं? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था चैत्य गुरु, श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। चैत्य गुरु परमात्मा है जो अंदर से हमें इंस्पायर करते हैं, चित्त में जो हमारे रहते हैं, हृदय में जो रहते हैं। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का? हम आगे मुकेश प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न पिछले क्लास से रिलेटेड है कि पिछले क्लास में हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे कि कभी मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए, हम फंस जाए, जैसे कि हमारे दीक्षा गुरु ने हमें कोई सेवा दे रखी है और हमें मंदिर की तरफ से भी कोई सेवा मिला हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हम अपने गुरु का ही सुने सिर्फ, और हमें मंदिर का भी ऐसा देखना चाहिए कि मंदिर का भी। तो एक तरफ तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो उनको भगवान कृष्ण का ही रूप मान के हमें उनकी वो करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनकी बात को, उनके वचन को कृष्ण का वचन ही मानना चाहिए। तो फिर इस सिचुएशन में तो हमें ऐसा देखना, ऐसा लग रहा है कि हमें अपने गुरु की ही बात माननी चाहिए। जैसे आप एक बात कह रहे थे कि आप अगर पुण्य में कहेंगे तो आप खुद ही कूद जाओगे, तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएं। तो हम उनके वचन पे अपना दिमाग लगाएं या ना लगाएं, उनकी बात को एज इट इज मान लें चुपचाप, या दिमाग लगाएं, ये लगाना भी और नहीं भी लगाना है, दोनों चीजें। तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, है ना, ऐसा नहीं है हर चीज में दिमाग। एक्चुअली हमारे जो दिमाग है वो क्या है, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ हम लगाते हैं, जहाँ लगाना नहीं है वहाँ नहीं लगाते, है ना। तो लगाना है निश्चित रूप से, हमें इतना बेवकूफ़ नहीं बनना है। अगर उनका हमें लगता है कि निश्चित रूप से अगर सिद्धांत से कुछ डेविएट हो रहा है तो वी शुड थिंक,
है ना। आगे हम बताएंगे क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए हमको। अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं अपने गुरु के अंदर जिनसे हमने दीक्षा ली है, उनके अंदर हम कैसा कुछ देखते हैं कि वो सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे या कुछ ऐसा आप सिद्धांत कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर उसका आपको जवाब दिया जाएगा, आगे पता चलेगा कि। लेकिन फिर भी गुरु के वचनों में हमें श्रद्धा रखनी है, जो हमें प्रभुपाद के अनुगत कार्य कर रहे हैं उनमें श्रद्धा रखनी है, बस जिस फॉलो करने उनको। ठीक है, ठीक है। तो हम जो चैप्टर 5 है हमारा वो क्लोज हो गया, हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 का नाम है गुरु का चयन, है ना। किस प्रकार हमें गुरु का चयन करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है एक्चुअली। तो आप देखोगे, आप पुस्तक अपनी खोलोगे तो उसमें पहला ही प्रश्न है कि हम गुरु में क्या ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। जब आप गुरु का चयन करते हो तो हम क्या क्या ढूंढते हैं, उनमें क्या खोज रहे हैं हम, क्या चाहिए हमें गुरु से, गुरु में हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं। आप गुरु में क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे आप लोग दीक्षा लोगे आगे फ्यूचर में, तो आप गुरु में क्या ढूंढ रहे हो, क्या क्या होना चाहिए गुरु में। यस मुकेश प्रभु। सबसे पहले हमें ये मतलब फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि जो जिनको हम गुरु माने या जिनको हम जिन्हें गुरु के रूप में ढूंढ रहे हैं, वो हमें गॉड से, कृष्ण से लिंक करा दे। वो हमें कृष्ण से लिंक कराए, है ना, कृष्ण से हमें जोड़े, ऐसे गुरु होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। दीपा माता जी। तो वो शुद्ध भक्त होने चाहिए, भगवान के वो शुद्ध भक्त होने चाहिए। ठीक है, तो तब पढ़ ले पूर्वी इतना कैसे टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। आगे निशा माता जी। जो जिन्हें हम अपना गुरु मानेंगे, उन वो जब लेक्चर देते हैं तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो कितना प्रभुपाद को कोट करते हैं, या फिर वो कितना प्रभुपाद के द्वारा कही हुई बातों को लेक्चर में बताते हैं। मतलब बेसिकली उनका कितना श्रद्धा है प्रभुपाद में और भगवान में। हाँ, तो प्रभुपाद जो कितना फॉलो कर रहे हैं वो, है ना, प्रभुपाद में कितनी श्रद्धा है उनकी, तो उनकी प्रभुपाद में श्रद्धा होना चाहिए, उनको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सुशील प्रभु। प्रभु जी अपना मूड मैच होना चाहिए, हमारा उनसे मूड मैच हो जाना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ पाए सजाती है। तो हम ऐसा गुरु ढूंढ रहे हैं जिसमें मतलब हमारा मूड मैच कर पाए, मतलब मैं उनको समझ पाऊँ, है ना, हमारा जो मेरा मूड है उनका भी वही मूड हो, मैं अपने मूड को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अमित प्रभु। वो बोनाफाइड होने चाहिए और उनके पास कृष्ण प्रेम देने का तो वो इतना योग्य होना चाहिए कि मैं कृष्ण प्रेम दे दें, वो मैं कृष्ण प्रेम चाहिए मुझे उनसे। ठीक है, यशोदा माता जी। गुरु का भौतिक इंद्रियों पे जो है वो कितना नियंत्रण है, ताकि वो हमें भी मतलब आध्यात्मिक की ओर ले जा सके। तो क्या मुझे आध्यात्मिक की तरफ ले जाएंगे, मैं ढूंढूं मुझे आध्यात्मिक तरफ ले जाए, है ना, मेरी भौतिक इच्छाओं को खत्म करें, है ना। ठीक है, और संध्या माता जी। हमारे गुरु जो परंपरा से होने चाहिए प्रभु जी। तो हम ढूंढ रहे हैं कि वो परंपरा से हों। ठीक है, एक ऑथेंटिक परंपरा से होने चाहिए। हाँ जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये गुरु परंपरा से होना चाहिए और शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान हो, ऐसे आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। तो उनमें शास्त्रों का भी ज्ञान हो। ठीक है, शालिनी माता जी। प्रभु जी उनको ना अपने इंद्रियों के वेग को मतलब कंट्रोल करना होना चाहिए, जैसे क्रोध। सेल्फ कंट्रोल होने चाहिए, है ना, ऐसा नहीं हिंदी तख्ती के पीछे वो भाग रहे हैं, तो ऐसे गुरु चाहिए। ठीक है, बिमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पर गुरु को अपने मन वचन कर्म से मतलब सभी इंद्रियों से एकदम शुद्ध होना चाहिए प्रभु जी। हाँ, तो सारी इंद्रियों शुद्ध होना चाहिए, केवल भगवान का ही कार्य, भगवान की सेवा करें, मनसा वाचा कर्मणा नहीं लगानी चाहिए अपनी इंद्रियों पे। ठीक है, शालिनी माता जी आपने हो गया। पूनम त्यागी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे गुरु जो है प्रमाणिक होने चाहिए, जो हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाएं। ठीक है, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाना चाहिए। पूजा माता जी। प्रभु जी, गुरु ऐसा होना चाहिए जैसा जीवन जिया जाना चाहिए वो जी रहे हो, वैसा आचरण वो कर रहे हो। तो उनका आचरण उत्तम होना चाहिए, जो हमें बता रहे हैं वो खुद भी वो आचरण कर रहे हो। ठीक है। और रूबी रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शास्त्रों का भी समझ होना चाहिए प्रभु जी। शास्त्रों का समझ होना चाहिए, जो निचोड़ है, सार है, उनको पता होना चाहिए। संध्या माता जी। हरि नाम के प्रचार में पारंगत होनी चाहिए। ठीक है, हरिनाम। शिष्य के प्रति दयालु होनी चाहिए। ठीक है, दयालु होने चाहिए, है ना, हमारे पे दयालु हो, हाँ जी, तभी हम कुछ हाँ जी, सीख पाएंगे, है ना, दया का भाव सीख होगा। पाएंगे। यशोदा माता जी। गुरु को लोभ नहीं होना चाहिए संसार के प्रति, और अपने जो शिष्यों को है उनको अपनी लगा कर घरों में रखना चाहिए। ठीक है, लोभ नहीं होना चाहिए उनको। अनुपमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हमारे ना क्वेश्चन जितने भी हैं उनका आंसर हमें गुरु से मिल जाए। बड़े कंफ्यूज होते हैं हम भक्ति में जब आते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेके, तो आंसर हमें मिलने चाहिए गुरु तो से। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे दें, तो मैं ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? आप गुरु में क्या ढूंढ रहे हो? ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन किया, है ना। ऐसी जो हमें भगवत धाम लेके चले जाएं, मोक्ष ले जाएं, है ना, मार्गदर्शन करें, मेरे दोस्त देखें, मुझे सुधारें, प्रेरणा ले सकूं मैं उनसे, उनका सरल हृदय हो, है ना, सरल भाषा में मुझे समझा सकें, मुझे स्वीकार कर लें, हरि में जैसा तैसा तेरो, है ना, जैसे भी मुझे स्वीकार कर लें, मेरी शंकाओं का निराकरण कर रहे हैं, मैं शेल्टर्ड फील करूं, है ना, आध्यात्मिकता फील करूं। तो ये सब चीज़ें हम क्या है एक गुरु में सर्च कर रहे हैं एक्चुअली। तो गुरु के अंदर जो प्रामाणिक गुरु है उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आप पढ़ के भी बता सकते हो। गुरु के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये तो हम गुरु में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में गुरु के अंदर योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे जो गुरु होंगे वो मतलब नम्रता होनी चाहिए उनके अंदर, नम्रता होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और मतलब जो भी वो हमें मतलब कि जो भी मतलब कि हमें जो भी हमें मतलब कोई भी कुछ भी मतलब उनसे मतलब क्वेश्चन या मतलब हो तो मतलब वो हमारा डाउट वगैरह सब क्लियर करें। ठीक है। और यशोदा माता जी, क्या योग्यता होनी चाहिए उनके अंदर? गुरु वो जो कृष्ण के उपदेश को ही दोहराते हैं वो योग्यता होनी चाहिए, और शास्त्र के अनुसार अपना आचरण करें। हाँ, तो उनका आचरण जो है शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी उनका मन वचन कर्म हमेशा आध्यात्मिक में होना चाहिए। जैसे वाचो वेगम, मनसा क्रोधा वेग, जीवा वेगम, उपस्थित वेगम, ये सब प्रभु जी छह वेगों पर, हाँ, 6 वेगों पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। और मनीषा माता जी, अच्छा आपका हो गया। निशा माता जी। मुझे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे गुरु फॉलो करने चाहिए, और जो 26 वैष्णव क्वालिटीज होते हैं जैसे कि क्लेरिनेस, सिंप्लिसिटी, स्टेडी, सरेंडर, गुरु के प्रति एक प्रेम भक्ति भाव उनके अंदर होने चाहिए। तो प्रेम भाव उनके अंदर होना चाहिए, दयालु होने चाहिए, और जो भक्तों के गुण हैं, जो वैष्णव के 26 क्वालिटीज है वो उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। प्रतिभा माता जी। वेदों में जो पारंगत हो और परम सत्य की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित। तो शास्त्रों का जो सार है उनको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि उनके पास होनी चाहिए। और आप बुकलेट का जो 33 पेज नंबर है वो अगर आप खोलोगे तो उसमें जो सिद्धांत हैं कि क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी
आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं कि किस प्रकार क्या क्या उनके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। तो जो गुरु हैं उनके अंदर क्या 6 वेगों पर कंट्रोल होना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम से शिष्या। तो ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर शिष्य बनाने योग्य है जिनका 6 वेगों पर कंट्रोल है। एक संयमी पुरुष जो बोलने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा उदर उपस्थ के वेग को सहन कर सकता है, वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, वो शिष्य बना सकता है। एक और योग्यता है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाविगच्छेत समित प्राणिः क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना। मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि इन सभी विषयों को समझने के लिए अपने हाथ में एक काष्ठ लेकर विनम्रता पूर्वक एक गुरु के पास जाना चाहिए जो वैदिक ज्ञान में पारंगत है और परम सत्य के प्रति निष्ठावान है ना। तो जो वैदिक ज्ञान में पारंगत है तो वो उनकी क्वालिफिकेशन है, और परम सत्य के प्रति क्या है, वो निष्ठावान है। और तीसरी योग्यता है, हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी कहते हैं, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य तुम्ही सर्वगुरु तुम जगतेर आर्य, है ना। कि आप जो हो साथ साथ हरिनाम के प्रति अपने दोनों दायित्व निभाते हैं, स्वयं अपने आचरण से, प्रचार के माध्यम से, इसलिए आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, क्योंकि आप पूरे विश्व के सबसे महान भक्त हैं। तो हम स्वयं भी आचरण करते हैं और उसको प्रचार भी करते हैं। तो इसलिए आप क्या हो, गुरु हो, है ना। गुरु की क्या योग्यता है। तो गुरु की योग्यताएं इस प्रकार प्रदर्शित होती हैं कि वह वैदिक शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं और साथ साथ प्रचार भी करें। ऐसा गुरु करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो क्या करना है, उसको वैदिक शास्त्रों का अनुसार आचरण करना है और साथ साथ क्या करना है, प्रचार भी करना है। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। तो ये गुरु की क्या है, ये योग्यताएं हैं। गुरु के अंदर ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे कौन गुरु बन सकता है ना। कौन गुरु बन सकता है, किवा विप्र, है ना। आप स्लाइड में देखोगे तो जो ये स्लाइड है, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नए जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे सन्यासी है, अथवा शूद्र है, वो जो भी हो, अगर वो कृष्ण का विज्ञान का ज्ञाता है, कृष्ण के विज्ञान को अगर वो जानता है, तो वह गुरु बन सकता है ना। चैतन्य चेतावनी में प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं एक्चुअली, कि चाहे वो ब्राह्मण नहीं भी है, चाहे सन्यासी है, चाहे शूद्र है, चाहे वो किसी कास्ट का है, तो भी वो गुरु का पद स्वीकार कर सकता है। ऐसा कोई आपके जीवन में उदाहरण है ना, ऐसा कोई आपको लगता है उदाहरण याद आ रहा है आपको, कि जो ब्राह्मण नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु का रोल अदा किया, मतलब पास्ट में, अभी हम करंट सीजन में नहीं, मतलब पास्ट में। अमित प्रभु, हरिदास ठाकुर प्रभु, वो नामाचार्य थे। वो हरिदास ठाकुर ने किसी को दीक्षा नहीं दी। और बताओ। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नारद जी भी तो गुरु बने थे, उन्होंने भी तो दीक्षा दिए थे, वो भी तो ब्राह्मण नहीं थे प्रभु जी। वो अगले जन्म में दीक्षा दी थी ना, वो ब्राह्मण थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, निमाई गौर जो चैतन्य महाप्रभु, वही मतलब चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण थे। नहीं, उनके शरण में आए थे निमाई और गौर। निमाई तो चैतन्य महाप्रभु ही है ना, वो तो ब्राह्मण थे।
और कोई? प्रभु जी सूद गोस्वामी। हाँ, तो सूत गोस्वामी जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने गुरु का पद स्वीकार किया। और जो उनके पिताजी हैं, नहीं, जो वेद व्यास जी हैं वो भी क्या है, वो भी ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने भी गुरु का रोल अदा किया। और कोई आपको याद आ रहा है? प्रभु जी वेद व्यास जी तो ब्राह्मण ही होंगे ना? नहीं, व्यासदेव नहीं थे, व्यासदेव नहीं थे ब्राह्मण। व्यासदेव तो प्रभु जी जैसे पराशर जी के पुत्र हुए ना वो तो। चलो ठीक है। और कोई? प्रभु जी मैं हाँ हाँ बोलिए। मैंने मुकेश प्रभु। रविदास जी सॉरी, ब्राह्मण नहीं थे। कौन? और मीराबाई जी के जो गुरु जी थे हाँ, रविदास एक्चुअली जी। हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बात कर रहे हैं ना, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सूद गोस्वामी थे, विदुर थे, रामानंद राय हैं, है ना, वो गुरु थे, वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर थे, वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। श्यामानंद गोस्वामी थे, श्यामानंद प्रभु थे, वो भी क्या थे, ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर वो ब्राह्मण नहीं भी है तो भी वो गुरु के पद को स्वीकार कर सकता है। जनरली ये चर्चा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर भौतिक संसार में, बाहर संसार में आप देखोगे तो जनरली लोगों का जो मानसिकता वो क्या है कि नहीं, जो गुरु है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। चैतन्य बाबू क्या कहते हैं कि जो कृष्ण के एक साइंस को जानता है वो गुरु के पद को स्वीकार कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जात का है, कोई इतना मैटर वो नहीं करता है। तो कोई भी गुरु बन सकता है ना, चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी है, चाहे वो मध्यम अधिकारी है, चाहे वो उत्तम अधिकारी है। जरूरी नहीं है कि जो गुरु है वो उत्तम अधिकारी ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जो गुरु है वो उत्तम अधिकारी ही होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ना। कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं, जो गुरु है वो शुद्ध भक्त ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हो, है ना, वो कनिष्ठ भी हो सकता है तो भी इसको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन क्या करना है उसको, वो केवल अपने गुरु को एज इट इज इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं वो नित्य सिद्ध हो, महाभागवत हो, जरूरी नहीं है एक्चुअली। लेकिन उसे क्या करना है कि वो अपने गुरु को एज इट इज गुरु का पालन वो कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप सबको गुरु बनना है कि मेरी आज्ञा है, अमार आज्ञा है गुरु है तार यही देश, यार देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश। भगवान चैतन्य बाबू कहते हैं आप सब आध्यात्मिक गुरु बनिए, एक दो क्यों, आप सभी। अरे गुरु बनना कठिन नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है, अमार आज्ञा है, केवल मेरी आज्ञा का पालन करें बस, तब आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या है, मेरी आज्ञा पर। किसी से आज्ञा लेकर हमें गुरु बनना है, अपने आप नहीं गुरु बन जाना है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी जो शुद्ध भक्त है वही गुरु बन सकता है, नहीं, कोई भी गुरु का पद रोल अदा कर सकता है। जैसे कि प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, स्लाइड में आप पढ़ोगे, बिना किसी योग्यता के भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। मान लो योग्यता नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कैसे बन सकता है, अमार आज्ञा है, मेरी आज्ञा पर है। यदि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से गुरु नहीं बन सकता, वह गुरु नहीं कहलाएगा। गुरु के पास उच्च स्तरीय अनुमति होनी चाहिए। तो अगर जो हमने योग्यताएं चर्चा की हैं, अगर बाई चांस वो योग्यताएं नहीं भी हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है, 6 युगों पर उसका दमन नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी की आज्ञा है ऐसे भक्त की, प्रामाणिक व्यक्ति की, तो वो गुरु बन सकता है, आज्ञा पर है। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो बिना आज्ञा के हमें गुरु नहीं बनना है, तो हमें आज्ञा के अनुसार गुरु बनना है। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो आज्ञा देंगे कि आप अब गुरु का कार्य कर सकते हो, या उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर हम गुरु का कार्य कर सकते हैं। तो अनुमति होना जरूरी आवश्यक है, बिना अनुमति के हम गुरु का कार्य नहीं अदा कर सकते, तभी वह गुरु कहलाएगा। अमार आज्ञा है,
जैसा कि हमारे विषय में हमारे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी, आप मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के आधार पर इस सब ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का प्रयास करें। हम केवल प्रयास किया है बस। प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा थी और मैंने क्या किया, उन्हीं की आज्ञा के अनुरूप क्या किया है, कार्य किया है। तो कोई भी गुरु बन सकता है, क्या करना है, हमारा आज्ञा है ना, आज्ञा का पालन करके हमें गुरु बन सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्रूशल पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रभात जी कह रहे हैं ये गंभीर बिंदु है, मेरी आज्ञा पर, है ना। कई बार क्या होता है, इंसान गुरु बन जाता है। आपने भौतिक संसार में देखोगे इतने सारे गुरु हैं, किसी से आज्ञा नहीं ली उन्होंने, अपने आप गुरु बन गए, सेल्फ मेड गुरु। लेकिन उसमें क्या आवश्यक है, आज्ञा का, जो प्रीवियस आचार्य हैं उनकी आज्ञा बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम गुरु नहीं बनेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गुरु चयन। यहाँ पे कोई प्रश्न है किसी का यहाँ तक? मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी अभी आपने जो बताए थे सूत गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, और कौन कौन बताए थे प्रभु जी? मैंने बताए थे आपको, सूत गोस्वामी थे, विदुर हैं, रामानंद राय हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, श्यामानंद प्रभु हैं। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे गुरु के चयन के बारे में, कि किस प्रकार हमें गुरु का चयन करना चाहिए। तो जब आप पुस्तक देखोगे आप अपनी, तो हमने देखा गुरु में हमें क्या ढूंढना चाहिए और प्रामाणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए गुरु के अंदर। अब है गुरु का चयन। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या अनुपयुक्त कारण हो सकते हैं, या क्या क्या गलत कारण हो सकते हैं गुरु को चुनने के? क्या क्या गलत कारण हो सकते हैं कि उन कारणों से हम गुरु का चुनाव कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? कौन से गलत कारण हो सकते हैं जिन कारणों से हम गुरु को चुन रहे हैं कि हमारे ये गुरु होने चाहिए? क्या क्या अनुपयुक्त कारण हो सकते हैं, क्या क्या गलत कारण हो सकते हैं? सोचिए और आंसर दीजिए। निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको सुनते नहीं है, हम बस ये देखते हैं कि वो गुरु कितने फेमस हैं, और अगर हम इनके डिसाइपल बन जाएंगे तो हम भी फेमस हो जाएंगे, और इस चक्कर में हम दीक्षा ले लेते हैं, एंड हमारी उनमें श्रद्धा नहीं होती, हम क्योंकि सुन ही नहीं पाते उनको। तो हमें लगता है कि ऐसे गुरु से दीक्षा लेंगे जो बहुत फेमस होंगे, तब मुझे फायदा होगा, मैं उनके साथ घूमूंगा तो मैं भी फेमस होऊंगा, है ना, उनके साथ वीडियो मैं भी आऊँगा। तो ये क्या गलत कारण है कि मेरे गुरु क्या बहुत फेमस होने चाहिए, तो ये गलत कारण है सुनने का। ठीक है, और दूसरा अमित प्रभु। वही प्रभु, नेम एंड फेम। कई बार देखते हैं कोई एक व्यक्ति है जिनके पीछे, या गुरु है उनके पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं भीड़ में, तो हम भी उसके बिना उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए तो काफी लोग उनसे दीक्षा ले रहे हैं, है ना, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो मैं भी उन्हीं गुरु से दीक्षा लूंगा। उनके तो वैसे ही बहुत फॉलोअर हैं, तो मैं भी उनसे लूंगा। मैं ऐसे गुरु से दीक्षा लूंगा जिनके कम फॉलोअर हैं, ऐसे गुरु से लूंगा जो बहुत फेमस हैं, बहुत फॉलोइंग है उनकी, बहुत शिष्य हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा शिष्य हैं उनके। तो ये क्या गलत कारण है? सुशील प्रभु। ये प्रभु जी दिखने में अच्छा लग गया, या फिर उनका बदन अच्छा लग गया कोई सा, तो दिखते तो बना लिया गुरु। हाँ, तो बहुत सुंदर गुरु है ना, वो वाले गुरु बहुत सुंदर लगते हैं, जब चलते हैं तो बिल्कुल कितना लोग आकर्षित हो जाते हैं उनसे, बहुत सुंदर है। तो फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, या बहुत हेल्दी हैं, तो उनसे हम दीक्षा ले रहे हैं, तो ये क्या गलत कारण है? ठीक है, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मतलब एक आध्यात्मिक जिस चीज की खोज करते हैं
जो गुण होना चाहिए आध्यात्मिक के गुरु में, ऐसी चीजें अगर उनमें नहीं हो, उसी योग्यता ना हो, तो ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो कि आजकल के लोग बस फैन फ्लोइंग के चक्कर में मतलब ज्यादा आकर्षित होते हैं प्रभु जी। तो क्या तो गलत कारण क्या है गुरु को चुनाव करने का? तो गलत कारण प्रभु जी, वो चीजें उनके अंदर, वो योग्यता नहीं है उनके अंदर, तो ऐसे गुरु से हमें क्या लाभ मिलेगा? हम सब कुछ छोड़ के उनसे ज्ञान लेने के लिए हम जा रहे हैं आध्यात्मिक के बारे में, और उनको वो चीज की ज्ञान ना हो, तो वो हमें क्या ज्ञान देंगे फिर? तो ये उनके अंदर ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर हम चूज कर रहे हैं। ठीक है। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रमाणिक ना हो और जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते और हम ऐसे गुरु से दीक्षा ले लेते हैं। जो प्रमाणिक नहीं है, ठीक है। पूजा माता जी। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत एंटरटेनिंग कथा करते हैं जो गुरु होते हैं, तो उसमें बड़ा मन लगता है, तो लोग कहते हैं हम तो इन्हीं से ही दीक्षा लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो ये भी गलत कारण है कि हमारे जो गुरु हैं वो तो बहुत एंटरटेन करते हैं, बहुत हंसाते हैं एक्चुअली, है ना। तो मेरे गुरु वही होने चाहिए, मैं भी हंसता रहूँगा, वो भी हंसता रहेंगे, कभी डांटेंगे नहीं मुझे, तो मेरा जीवन अच्छा कट जाएगा एक्चुअली। तो ये क्या गलत कारण है गुरु को चूज करने का? संध्या माता जी। बिना शिक्षा गुरु के भी अगर हम चूज करते हैं तो भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। बिना शिक्षा गुरु के मतलब? जैसे हमें शिक्षा गुरु बताते हैं ना कि भाई हमारे गुरु में क्या, कौन से गुरु करने चाहिए, तो हमें समझ आती है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कोई नहीं बताएगा आपको, गुरु का चुनाव आपका अधिकार है। अच्छा प्रभु जी, मुझे तो ऐसा लगा शिक्षा गुरु जो हमें दे रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। नहीं तो जैसे अभी भक्ति आश्रय महाराज जी की हमारी बातचीत चली, वो कह रहे हैं सुनो, आप जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा उनसे आपका संबंध बनेगा। तो उन्होंने ही मुझे किया। हाँ, तो वो ये बताएंगे कैसे आप गुरु का चुनाव कर सकते हो, क्या करना है आपको, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि इन गुरु से आपको दीक्षा लेनी है, वो ये नहीं बताएंगे आपको। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, बल्कि ऐसे सुनो ताकि आपको उनसे संबंध बने आपका। जितना सुनोगे उनके बारे में, तो वो आप डिसाइड करोगे कि मैं किनसे इंस्पायर हूँ। फिर बताएंगे तो ठीक है, आपको लगता है आप इनसे इंस्पायर हो तो आप इनकी कथा सुनो, आप इनसे संबंध लो, मिलो, यात्रा में जाओ, तो वही करेंगे। ठीक है। प्रतिभा सैनी माता जी। यस प्रभु जी, कई बार हमें लगता है कि ये हमारी बिरादरी के हैं, तो हम इनको अपना गुरु चुन लें। गुड पॉइंट है ना। हमें लगता है तो हमारी कास्ट के हैं, है ना, या फिर ये तो हमारी तरफ के ही हैं, हमारे गांव के ही हैं, ये तो, या हमारे शहर के ही हैं, या हमारे जो भी हमारे राज्य के ही हैं, हमारी जैसी भाषा है इनकी, तो इनसे लेंगे तो अच्छा फायदा रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक यू। अनुपमा माता जी। प्रभु जी, ज्यादा VIP और ज्यादा फेमस जो गुरु होंगे। आपका नाम क्या है प्रभु जी? इसमें नाम नहीं आ रहा है। राधे प्रभु जी। राधे नाम है आपका? हाँ जी। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं भानु गोरदास। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, आप मिले हम आपसे ओपनिंग में। ठीक है, थैंक यू। तो अनुपमा माता जी। प्रभु जी, हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह या रिश्तेदारी में किसी ने गुरु बनाया है, कभी डिस्कशन होता है तो फिर उसके पीछे भी हम लोग चल पड़ते हैं। हाँ, चलो भाई, उन्होंने अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने उनसे दीक्षा ली हुई है, मेरी बहन ने भी उनसे दीक्षा ली है तो मुझे भी उनसे लेनी चाहिए, या मेरी मम्मी ने भी दीक्षा ली है तो मुझे उनसे लेनी चाहिए। या फिर एक और पॉइंट ले सकते हैं कि मेरे जो काउंसलर हैं ना, जो मेरे मेंटर हैं, उनके भी गुरु वही हैं, तो मुझे भी उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये भी गलत कारण है। ठीक है। पूजा माता जी। प्रभु जी, वैसे हम तो यहाँ काफी दूर रह रहे हैं मंदिर से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो गुरु हमारे ज्यादा नजदीक होते हैं, घर के आसपास जैसे मंदिर होता है या कोई आश्रम होता है, तो लोग वहां पे जाके भी दीक्षा लेने चाहते हैं कि ये हमारे नजदीक है। तो ये भी एक गलत रीजन है। नजदीक है हमारे, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और कुछ कारण जो गलत कारण है, अनुपयुक्त कारण है गुरु चूज करने के?
संध्या माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है एक्चुअली। नहीं हो गया। ठीक है, और कोई भक्त कुछ बताना चाहते हैं? ऋतु माता जी। और प्रभु जी कुछ हमारे यहाँ पे ना मतलब चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं, तो उनको भी लोग गुरु फॉलो करते हैं। तो ये तो चमत्कार दिखाएंगे तो हम इनको फॉलो करेंगे, है ना? या वो चमत्कार दिखा देते हैं, कुछ उनके अंदर शक्तियां हैं तो इसलिए इनको चूज करना है, तो ये भी गलत कारण है। ठीक है, और कोई कारण जो गलत है, जो हमें चूज नहीं करना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनअप्रोप्रिएट, या जो यशोदा माता जी लास्ट। प्रभु जी जो दीक्षा दे देते हैं, जैसे गौड़ वैष्णव में दीक्षा दे हाँ, देते हैं, ये मैं तो इनसे लूंगा क्योंकि ये आसानी से दीक्षा दे देते हैं, है ना? यहाँ तो बड़ा चक्कर है, वहाँ तो टाइम लगेगा, ये जल्दी दे देंगे दीक्षा, इन गुरु से मैं दीक्षा लूंगा। तो ये भी क्या है, अनुपयुक्त कारण है। या फिर एक कारण हो सकता है कि जो ये क्या है, ये फॉरेनर है, ये विदेशी हैं, तो इनसे दीक्षा लूंगा, इनके साथ मुझे भी विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। तो ये क्या, अनुपयुक्त कारण है। एक बार प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे, अभी कुंभ चल रहा है, तो प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे कुंभ में। तो एक व्यक्ति आया वहाँ पर, तो प्रभुपाद जी से बोलता है कि स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की तरफ करके कहा कि मेरा आशीर्वाद ये है, आप ये वाला आशीर्वाद चाहते हो? ऐसा मेरे शिष्यों की तरह बन जाओगे यहाँ पर फुल टाइम, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी कर दे हमारे, ऐसे हमें गुरु कभी डिमांड चाहिए, या दीक्षा तुरंत दे दे, है ना? हमारा गुरु सारे पाप ले ले, ऐसा हमें गुरु दीक्षा चाहिए। या सोशल स्टेटस है ना, ज़्यादा शिष्य हैं, या बहुत अच्छा सिंगिंग है उनकी, बहुत स्वीट गाते हैं इसलिए, या हमारी इमोशनल नीड पूरी करेंगे, है ना? तो या फिर मैं बस हो गया, मतलब पहली नज़र में प्यार हो गया गुरु से, मतलब कुछ नहीं है, मतलब पहली नज़र में देखा तो मुझे लगा कि बस गुरु मानना चाहिए। तो ये सब क्या है, इमोशनल, ये सब क्या है, अनुचित कारण है। ये सब क्या है, अनुचित कारण है। या फिर जातिवाद है, या मेरे मंदिर के अधिकतम भक्त उनसे दीक्षित हैं तो इसलिए मुझे उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, है ना? और या मैं इन गुरु को चुनूंगा तो मैं समाज में ज़्यादा सम्मान मिलेगा, अधिक स्वीकारता होगी एकली, है ना? और मैं अगर ज़्यादा शिष्य वाली दीक्षा लूंगा तो मुझे कम गुरु भाई बहनों के साथ नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा लंबे समाज में जाऊंगा, उनके कॉन्टेक्ट ज़्यादा हैं राजनीतिक में इत्यादि में, तो मुझे भी लाभ मिलेगा उसका, है ना? तो ये सारे जो कारण हैं वो क्या है, सब ये सारे कारण क्या, अनुपयुक्त कारण हैं, इसलिए हमें इनको नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसे अनुपयुक्त कारणों के लिए अगर गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो क्या क्या उससे समस्या आएंगी हमारे जीवन में, एक दो पक्के बताना चाहें? निशा माता जी। प्रभु जी, हो सकता है कि हमारी जो भक्ति है या फिर हमारा जो ध्यान है वो भगवान से हट करके फिर बस अपने गुरु के इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाए, क्योंकि अगर वो गुरु सही नहीं है हमारे लिए तो हम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, हम उनको सुन नहीं पाएंगे, तो फिर हमारी भक्ति से श्रद्धा हट जाएगी। तो पहला क्या होगा कि जिस इच्छा के लिए हमने गुरु को ज्वाइन किया है वो इच्छा पूरे होते ही हम गुरु को हटा देंगे, भाई मेरी इच्छा पूरी हो गई, जाओ। अब जैसे मुझे विदेश जाना था, विदेश चला गया, अब आप हटो, है तो हम गुरु का त्याग कर देंगे। पूजा माता जी। प्रभु जी, भगवत धाम तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, भगवत धाम का टिकट कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना? तो और हम ज़्यादा लंबे टिक नहीं पाएंगे, भक्ति छोड़ देंगे, है ना? क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना? एक गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे हम, है ना? क्योंकि जब शेल्टर नहीं होगा तो हम निंदा करेंगे, भौतिक आकर्षण अंदर से होगा, खाली भक्ति बाहर से दिखावे की करेंगे, तो ऐसा हमारा जीवन चला जाएगा। कि इसलिए शास्त्रों से क्या है, क्वालिफिकेशन दी है, उनका वेदों में पारंगत होना जरूरी है, तो हमें क्वालिफिकेशन देखनी है एक्चुअली। तो उचित कारण क्या है गुरु को चूज करने के, जो उचित कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं? गुरु का चुनाव करने के उपयुक्त कारण क्या होने चाहिए? निशा माता जी। प्रभु जी, भक्ति में दृढ़ता।
ठीक है, ताकि भक्ति में दृढ़ हैं। हाँ, ताकि हम उनके अंडर रहकर अपनी भक्ति को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। भक्ति में। और दूसरा कोई? ऋतु माता जी? प्रभु जी वेद पुराण में निपुण होने चाहिए। वेद पुराण में निपुण होने चाहिए। ठीक है, आप कैसे चुनाव करोगे कि ये मेरे गुरु हो सकते हैं? प्रभु जी मैंने भी ऐसे ही मतलब एक तो मैंने उनकी दया देखी थी प्रभु जी की। उन्होंने ऐसे कोई आदमी मतलब अपना शरीर छोड़ा था, प्रभु जी ने महाराज ने ऐसे उनको दीक्षा दे दी थी। ये तो मतलब उनको ये नहीं देखा और कुछ नहीं देखा, बस उनके ऊपर कृपा करनी जरूरी समझी कि ये भगवत धाम चला जाएगा। ये सही कारण नहीं है वैसे। चलो मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सवाल क्या था, भूल गए अभी। सही कारण क्या है गुरु को चुनाव करने का? प्रभु जी जिज्ञासा होनी चाहिए, आध्यात्मिक की जिज्ञासा होनी चाहिए। आध्यात्मिक जिज्ञासा, वो तो आप गुरु में क्या देखोगे, वो तो आपकी जिज्ञासा है। योग्यता होनी चाहिए प्रभु जी। हाँ, उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। संध्या गर्ग माता जी। प्रभु जी एक तो गुरु परंपरा द्वारा भगवान का दिया हुआ उपदेश देते हो वो। ठीक है। यशोदा माता जी। प्रभु जी वो गुरु परंपरा से हो और मैं ये देखेंगे कि वो जो हमारे कृष्ण और हमारा जो संबंध है उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। शालिनी माता जी। प्रभु जी जैसे कि हमारा गोल है कि भगवान कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़े, तो गुरु में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि गुरु हमें कृष्ण के और नजदीक लेके जाए। ठीक है। मुकेश प्रभु। गुरु जो होने चाहिए वो 4 वैष्णव के संप्रदाय जो है प्रामाणिक संप्रदाय, उनसे किसी एक से जुड़े होने चाहिए। तो हमें क्या देखना है गुरु के अंदर? जैसे मान लो जो हमारा मूड है, जो हमारा भाव है, तो वो उन्हीं गुरु का भी वही भाव होना चाहिए। तो हम ऐसे गुरु को चूज कर सकते हैं, है ना। या हम इंस्पायर फील करते हैं, या हम कनेक्टेड फील करते हैं उनसे, है ना। जब मैं उनके लेक्चर सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील करता हूँ कि ये लेक्चर ना कभी लेक्चर कनेक्ट करता है हमें, है ना। तो ऐसे गुरु का हम चुनाव कर सकते हैं। ये क्या है? उपयुक्त कारण है गुरु चुनाव करने के लिए। तो हम सही रास्ते में पहुँच पाएंगे एक्चुअली। तो इसीलिए हमें समय लेना चाहिए, है ना। इसलिए अगले पेज पर क्या है? 1 साल का प्रशिक्षण लेना चाहिए हमको। लोग सोचते हैं खाली मॉर्निंग प्रोग्राम केवल मंदिर के भक्तों के लिए है। नहीं, ये ड्यूरेबल मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये हर व्यक्ति के लिए है। आप देखोगे आपकी बुकलेट में दिया होगा कि गुरु चयन करने के चरण है ना। सबसे पहले 1 साल का प्रशिक्षण लेना चाहिए। 1 साल तक कम से कम हमें भक्तिमय सेवा की जो सकारात्मक कार्य हैं वो करने चाहिए। 4 नियम पालन करने चाहिए, प्रतिदिन सोलेमाला करनी है ना। और जो रोजाना मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको करना है ना। घर में करें चाहे मंदिर में करें, तो ये दिनचर्या हमें 1 साल तक फॉलो करनी है। और उसके बाद फिर हमें प्रभुपाद जी का आश्रय लेना है ना। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है ना। और जो मार्गदर्शन लेना है, और उसके बाद फिर दीक्षा या शिक्षा गुरु का पदाश्रय लेना है हमको, है ना। तो ऊपर एक चीज 6 महीने फॉलो करने के बाद हमें ये चीज क्या है? 6 महीने तक फॉलो करनी है। दीक्षा शिक्षा गुरु का पदाश्रय हमको 6 महीने तक, जैसे मान लो अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को चुनाव कर लिया, अब 6 महीने उनको परखना है ना, कि क्या मैं उनसे इंस्पायर फील कर रहा हूँ, क्या मेरा संबंध बन रहा है। नहीं तो भक्तों का दायित्व है कि अपनी बुद्धि का उपयोग कर गुरु चुने, इस्कॉन अधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा देवें, है ना। तो इस तरह कम से कम हमें 2 साल का समय लेना चाहिए। जब हमने गुरु चुन लिया उसके बाद हमें समय लेना चाहिए। जैसे मान लो हमने सारी शिक्षा ले ली कैसे गुरु को चुनाव करना है, हमने गुरु चूज भी कर लिया, उसके बाद ही हमें समय लेना चाहिए कम से कम 1-2 साल का। तो अगर हम टिके रहे तो दीक्षा लेनी है, नहीं टिके पाए तो हमें दूसरे को तलाश करना है फिर। तो भक्ति जो है श्रवण के द्वारा भक्ति में सबसे दृढ़ता आएगी। उनकी जो शिक्षा है हमें सालों साल टिकाएगी। प्रभुपाद जी के प्रति सेवा है जो गुरु की है, मेरे अनुकूल है नहीं, प्रैक्टिकली क्या क्या किया है उन्होंने, गुरु का संग मिलेगा। तो ये सारी चीज़ हमें देखनी चाहिए गुरु के चयन करते समय। फिर जाके
हरिनाम दीक्षा आपकी लेनी चाहिए कि तब आपको हरिनाम दीक्षा वहाँ से लेनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें चयन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के चयन के ऊपर, गुरु को चुनने से पहले व्यक्ति को कम से कम उनका 1 वर्ष तक श्रवण करना चाहिए, और फिर जब वह आश्वस्त हो जाएं यही एक व्यक्ति है जो मुझे शिक्षा दे सकते हैं, तब आप उन्हें स्वीकार करें गुरु के रूप में। मन मौजी के नहीं, मन के अनुसार नहीं करना हमको, है ना, समय लेना है। जितना ज़्यादा समय लेंगे उतना हम अच्छा काम कर पाएंगे, उतना अच्छा हम गुरु को चूज कर पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार गुरु एवं शिष्य को एक दूसरे को स्वीकार करने से पहले एक दूसरे को सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य घरेलू सुविधाओं की वस्तु भी बहुत जांच परख की ली जाती हैं। केवल एक मूर्ख ही होगा जो सदगुरु का चयन करते समय इस परीक्षण प्रक्रिया से वंचित रहते हैं। गुरु जो सभी जीवों का वास्तविक शुभचिंतक होती हैं। तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो जीवन जीते हैं, जो वस्तुएं हम परचेज करते हैं, तो उनमें भी हम बहुत जांच पड़ताल करते हैं, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो जो हमारे जीवन का चेंज करने वाले हैं, जीवन को बदलने वाले हैं, या जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, तो उनको भी हमें बहुत सोच समझकर जांच परख कर हमें सदगुरु का चयन करना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमें। तो विषय यह है कि किसी को स्वयं को गुरु त्याग की स्थिति तक लाना नहीं चाहिए। अगर कोई विवेकपूर्ण हो तो इस स्थिति से बच सकता है। मतलब ऐसा ना कि गलती से आपने किसी गुरु को चूज कर लिया, अब उसको त्याग करना पड़ रहा है उसका, तो ऐसी स्थिति ना आए। इससे पहले ही हमें बहुत ही विवेकपूर्ण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें इस स्थिति से बचना है। कि ऐसा नहीं करना कि नहीं जल्दी जल्दी दीक्षा ले ली, अब मुझे वो दूसरे गुरु अच्छे लग रहे हैं, अब उनसे दीक्षा लेनी है। नहीं, पहले से ही समय लेना है, फिक्स करना है अपने मन को, बुद्धि को फिक्स करना है कि मैं किन से इंस्पायर हूं। किन से इंस्पायर हूं, तो उनका हमें लाभ उठाना है। तो दीक्षा के लिए इस्कॉन लॉ है ये, दीक्षा के लिए इच्छुक भक्तों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वे अपनी बुद्धि के अभ्यास से अपना गुरु चुने। तो ये हम सबका व्यक्तिगत पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस गुरु को चुनाव करना है हमको। कोई हमें आकर नहीं बताएगा। एक भक्त को एक गुरु से तभी दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए जब उसे गुरु की इस योग्यता पर पूर्ण एवं सुदृढ़ विश्वास हो जाए कि वो उसे भगवत धाम वापस ले जा सकते हैं। तो तब हमें उन गुरु से दीक्षा लेनी है जब हम पूरा एश्योर हैं, पूरी श्रद्धा है, विश्वास है कि हाँ ये व्यक्ति, ये गुरु जो है मुझे भगवत धाम ले जाने में मदद कर सकते हैं या भगवत धाम लेकर जा सकते हैं। तब हमें उस स्थिति में उन गुरु से दीक्षा लेनी है। एक भक्त के आध्यात्मिक विकास को मापने के लिए साधु शास्त्र एवं गुरु ही प्रामाणिक मानक हैं। तो अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे गुरु हैं जिनसे हम दीक्षा लेना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो हम दूसरे साधुओं से कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरे साधु क्या बोलते हैं, कुछ फिलोसफिकल डेविएशन तो नहीं है, या शास्त्रों से अलग तो नहीं कुछ बोल रहे। इस्कॉन में गुरु बनने की उपाधि प्राप्त करने से यह अर्थ होता है कि उस भक्त ने सफलतापूर्वक इस्कॉन लॉ द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है और वह वरिष्ठ भक्तों एवं इस्कॉन लॉ द्वारा निर्धारित मानकों को निर्देशों के अनुसरण में रहा है ना। तो इस्कॉन में क्या है कि एक गुरु कमेटी है ना, तो वो डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति गुरु का पद स्वीकार कर सकता है। तो अगर मान लो इस्कॉन में कोई गुरु पद है तो वो सफलतापूर्वक जो निर्धारित प्रामाणिक प्रक्रिया है उसको गुजर के ही वो गुरु बनाया गया है, या जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उनको पूरा करने के बाद इस्कॉन उनको गुरु का पद दे देता है। लेकिन फिर भी जो अगला पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगला पॉइंट क्या है, फिर भी यह प्रमाण गुरु के भगवत साक्षात्कार का मानक नहीं है। मतलब हम बाहरी रूप से प्रमाणित कर सकते हैं कि शास्त्र में अध्ययन सब कुछ है, लेकिन उनका भगवत साक्षात्कार कितना है, अंदर हृदय कितना शुद्ध हुआ है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट इस्कॉन नहीं दे सकता है।
और यह दीक्षा इच्छुक भक्त के बुद्धिमान भेदभाव को प्रतिस्थापित नहीं करता। तो इस्कॉन की जिम्मेदारी नहीं है, इस्कॉन खाली प्रमाण दे रहा है, लेकिन वो कितना भगवत साक्षात्कार मानक नहीं है, और यह किसी दीक्षा इच्छुक भक्त के बुद्धिमान भेदभाव को प्रतिस्थापित नहीं करता। वो अपने हिसाब से वो कर सकता है, यदि चाहे तो कर सकता है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्रों के मताधार पर गुरु का चयन करे। श्री जीव गोस्वामी का कथन है कि धार्मिक, सामाजिक अथवा पारिवारिक प्रथाओं के आधार पर गुरु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। केवल वास्तविक आध्यात्मिक विकास हेतु एक प्रामाणिक, योग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो किस लिए चाहिए? कि हमें आध्यात्मिक विकास के लिए जो हमें कंपैरिजन अच्छा लग रहा है, जो सबसे हमें अच्छा व्यक्ति लग रहा है, उसको हमें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको गुरु की लंबी चौड़ी परिभाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्ञान के अनुसार तद विज्ञानार्थम, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान को समझना है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत, आप गुरु के पास जाएं। और गुरु कौन है? भगवान का एक आज्ञाकारी सेवक। कितना साधारण है, मतलब जो भगवान का एक आज्ञाकारी सेवक है उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उसके पास जाएं और उससे जिज्ञासा प्राप्त करके हम अपने जीवन को आगे भक्ति में बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम गुरु का चयन कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने डिस्कस किया कि जो प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यता है उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या हमें गुरु में ढूंढना चाहिए, वो हमने चर्चा किया। और किस प्रकार हमें गुरु का चयन करना चाहिए, है ना, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए वो हमने देखा। और क्या क्या अनुपयुक्त तरीके हैं, क्या क्या गलत तरीके हैं गुरु को चुनाव करने के, वो हमने चर्चा किया है। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं। 5वां 6वां चैप्टर आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो किससे कोई प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। सुशील प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सुशील प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक स्टेप बताया है गुरु को वेरीफाई करने का कि शास्त्रों के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो प्रभु जी, किन शास्त्रों के बेसिस पे देखना चाहिए हमें? शास्त्र भगवत गीता है, भागवतम है, जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब वो मैच कर रहे नहीं कर रहे, जो बता रहे हैं वो शास्त्रों से बता रहे नहीं बता रहे। अच्छा, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक पर क्वेश्चन है, फिर ये कोई कह रहा था प्रभु जी कि बेटी की शादी कर रहे हो तो कन्यादान करने से पहले गुरु दीक्षा जरूरी होती है, ऐसा क्या जरूरी है प्रभु जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ कह रहे थे हमसे ही ले लो गुरु जी दीक्षा, ले लो शादी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना, कोई आवश्यक नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु। प्रभु जी, जैसे कभी ऐसा हो कि हमें एक स्कूल में एक पर्टिकुलर गुरु कोई फेथ है और उससे लेकिन वो हमारे मंदिर में से लिंक नहीं, हमारे मंदिर में आती नहीं है और या इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर हम कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे करें, सॉर्ट आउट करें? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि दीक्षा गुरु तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप दीक्षा लीजिए, फिर वो गाइड करेंगे आपको कि आप किसके गाइडेंस से भक्ति कर सकते हो। वो एक ऐसे व्यक्ति को अवेल कराएंगे जिसके गाइडेंस में आप, वो आपकी शिक्षा गुरु को काम करें और आप आगे भक्ति में आगे करो। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रभु जैसे नहीं, मैं समझ नहीं पाया। जैसे वो हमारे मंदिर में कभी आए ही नहीं, कभी आते ही नहीं है और उनसे हमारा पर्सनल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट ही कभी नहीं बन पा रहा है, तो उनसे कैसे उनको रीच करें और उनसे कैसे दीक्षा लें? हाँ, तो उनके हमारे मंदिर में देखो अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो जो भी आप जिन भक्तों से जुड़े हुए हैं, है ना, वो आपको गाइड करेंगे कि आप उनसे दीक्षा का प्रोसेस कैसे आगे अप्लाई कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। वो उनके शिष्यों से मिलवाएंगे, कांटेक्ट करवाएंगे, कैसे दीक्षा हो वो आपको हेल्प करेंगे। जिनसे आप जुड़े हो, जो आपके सीनियर भक्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि किस प्रकार में उन तक पहुंच सकते हो। ठीक है। वो भारती माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, एक रैंडम क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि
जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जीवन में उन्हें कई बार मिल पाए या हमारे को उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन का मौका टाइम टू टाइम मिलता रहे। बट अगर हम दीक्षा ले लेते हैं और उससे पहले भी और उसके बाद भी हम कभी उनसे मिले नहीं और हमें उनके साथ लैंग्वेज बैरियर भी रहे, तो वो दीक्षा जो होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, या वो उस केस में हम लोग गुरु सही चुन पाते हैं या चुना होता है हमने? दादाजी मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हूँ प्रभु जी। जैसे इस्कॉन में बहुत सारे महाराज जी ऐसे हैं जो फॉरेन बॉडी में हैं, तो पर दीक्षा वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि जो दीक्षा गुरु हैं वो केवल सन्यासी नहीं हैं, वो वानप्रस्थी भी हो सकते हैं, वो ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, ऑलरेडी हैं जो दीक्षा देते हैं, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं जो दीक्षा देते हैं, वो ऑलरेडी हैं। तो खाली महाराज या सन्यासी वही दीक्षा नहीं देते हैं, चाहे मैं जैसे मैंने बताया कोई भी दीक्षा दे सकता है, और सब लोग सारे आश्रम वाले दीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी, जैसे प्रभु जी कोई सन्यासी महाराज जी हैं जो दीक्षा देते हैं और जो इस्कॉन बॉडी से ऑथराइज नहीं है कि वो दीक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, और बट क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं और हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है और हमने कभी उनको सुना भी नहीं, और जस्ट बिकॉज कि ये बताया गया कि हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए क्योंकि हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स सर्टेन ड्यूरेशन से फॉलो कर रहे हैं बहुत सीरियसली, और हमने आश्रय भी लिया हुआ है, और क्योंकि वो महाराज जी दीक्षा दे रहे हैं और वृंदावन में दीक्षा चल रही है और हम जाके दीक्षा ले लेते हैं, और हमने कभी उनको पहले सुना भी नहीं है, और फ्यूचर में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो वो समझा रहे हैं वो हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम उस भाषा को ही नहीं समझते जिस भाषा में वो लेक्चर देते हैं। तो उस दीक्षा को हम कैसे देखेंगे? नहीं लेनी चाहिए माता जी ऐसे ना, मैं नहीं लेनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं समय लेना है और गुरु को सुनना है। और निश्चित रूप से अगर हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो हम अपनी लैंग्वेज कंफर्टेबली लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आवश्यक है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक ध्वनि है, मैं ये नहीं कहूँगा आवश्यक है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए कि अगर हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो कभी सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमें लैंग्वेज आती है उन्हीं स्पीकर से लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमें सुनना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, समझना चाहिए, मिलना चाहिए, उसके बाद दीक्षा लेनी चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि दीक्षा हो रही है चलो चलो ले चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको समय लेना चाहिए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज और, जैसे मान लीजिए अगर वाइफ एक सर्टेन गुरु से दीक्षित है और हस्बैंड उस पर्टिकुलर टाइम पे दीक्षा प्रोसेस में नहीं थे उतने आगे, और वो एक टाइम के बाद जब वो दीक्षा ले रही होती है, तो क्या ये जरूरी होता है कि हस्बैंड वाइफ एक ही गुरु से दीक्षित होने चाहिए? सेम कि अगर लैंग्वेज बैरियर है, समझ नहीं आ रहा है हमें गुरु की कोई भी बात, हमने उन्हें पास्ट में कभी सुना ना फ्यूचर में सुनने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो मतलब हस्बैंड वाइफ अलग अलग जरूरी नहीं है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही गुरु से दीक्षित हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो पर्सन एक्चुअली हर जीवात्मा एक यूनिक है, एक अलग है, तो अलग इंस्पिरेशन है उसकी, अलग संबंध है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ कई बार अगर एक ही गुरु से दीक्षित तो थोड़ा कुछ चीज़ें हेल्प हो जाती है। जैसे मान लो एक बार उन महाराज की यात्रा चल रही है, उन महाराज की यात्रा चल रही है, तो कई बार थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो ऐसा ठीक है, मतलब अच्छा है अगर दोनों अच्छे होते, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इतना कोई बुरा नहीं है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रभु जी अगर मान लीजिए ऐसे केस में किसी ने इन गुरु से दीक्षा ले ली है जिनको वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना पहले उन्होंने कभी सुना ना आगे कभी सुनेंगे, और वो उनको समझते भी नहीं है, तो उस केस में उनकी दीक्षा के क्या मायने हैं? मतलब अब क्या कर सकते हैं, दीक्षा ले ली, अब संबंध बनाने का प्रयास करें, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, मिलें, इंस्ट्रक्शन का पालन करें। अब तो हो गई तो अब संबंध बनाएं, फिर अब तो ब्रेक तो नहीं कर सकते ना। अब दीक्षा ले ली, अब ये मन में नहीं लाना कि नहीं अब गलती हो गई और दूसरे गुरु से दीक्षा, अब हो गई तो हो गई, फिर अब उनको फॉलो करना है, अब उनसे संबंध बनाना है, फेथ करना है उनमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन ये पहले का प्रोसेस है, मतलब इसको आप ये मत सोचो कि अब बाद में बना लेंगे, नहीं, पहले बनाना चाहिए। पहले बनाएंगे तो आप ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे दीक्षा का, क्योंकि बाद में बना या नहीं बना पता नहीं है, और फिर आप फेथ उठ जाएगा तो आप फिर गुरु अपराध लगेगा आपका।
जी, इसलिए। क्योंकि प्रभु जी अभी मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ कि एक वो जिन कपल ने दीक्षा ली है तो वो मुझे काफी इंसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि मैंने उन महाराज जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैंने उन्हें कभी सुना नहीं पास्ट में। और नहीं, आप टाइम उसके जब लीजिए, उन्होंने टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई भाग दौड़ नहीं मच रही है। आप समय हाँ लीजिए जी पूरा अच्छी तरह से, जीवन में कोई जी, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट उन्होंने ले ली, सिर्फ ये कि उनको कहा गया कि नहीं आप लो, और वो शी वाज सो मच इनटू दैट कि नहीं उनको लेना है। कोई और बात नहीं, कोई अभी टेंशन नहीं, क्या कर सकते हैं। या थैंक यू माता जी। थैंक यू, भारती हरे माता जी, कृष्णा। सॉरी आपका हो गया। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्वेश्चन बेसिकली मतलब जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं एंड हमारी फैमिली डिवोटी नहीं है, बट हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो क्या हम अपने फैमिली को मानने तक का वेट करें या फिर हम बिना मतलब अगर हम बता रहे हैं तो दे आर लाइक कि नहीं दीक्षा विक्षा नहीं लेनी है, तो हम क्या करें? माता जी देखो, ये तो देखो, एक गुरु, देखो जैसे हमें हमें गुरु चुनने का अधिकार है, ऐसे ही गुरु को भी अपने शिष्य चुनने का अधिकार है। तो वो देखो गुरु का मैटर है, मैं तो इसमें नहीं बोल सकता, वो किसी को भी दीक्षा दे सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं, वो तो पर्सनल गुरु का मैटर है। लेकिन अगर हम अपने ऊपर देखें, अगर जब तक हम पूरी तरह से दृढ़ नहीं हैं कि आगे जो मैं आजीवन भक्ति करूंगा या भक्ति करने में कोई रुकावट आ सकती है, तो अगर हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, तब तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जब तक एटलीस्ट हमारा जो जीवन है सेटल नहीं हो जाता है, तो तब तक हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी हम अनमैरिड हैं, मैरिड के बाद बहुत सारी जॉब लगेगी, तो बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो सकती है हमारे जीवन में। तो थोड़ा सा हम वेट करें उन चीज़ों का, तो अच्छी बात है। नहीं तो इट्स अप टू यू एंड योर गुरु। मैं कौन एंड होता अगर हूँ। प्रभु जी अंदर से है कि नहीं मुझे भक्ति करनी ही करनी, चाहे कोई भी स्थिति हो, घर में चाहे कुछ भी हो जाए करनी है, तो फिर क्या दीक्षा ले लें, मतलब बिना घर में बताए ऐसे? मतलब अगर आपको लगता है कि आप पूरा जीवन भक्ति कर सकते हो, और जो आपकी शादी होगी, पार्टनर कैसा होगा, घर वाले कैसे चुनेंगे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है, ज़्यादातर मंदिर में रिकमेंड नहीं करते हैं अनमैरिड गर्ल्स को। कई सारे जो दीक्षित गुरु हैं वो भी जनरली अवॉइड करते हैं। जनरली मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो तो भक्ति, अगर आप सीरियस हैं तो आप गुरु दीक्षा ले सकती हैं, और जिन गुरु से ले रही हैं वो भी दे सकते हैं, वो भी एक मैटर है ना। मैं बोल दूंगा लेकिन वो मना करे तो वो भी एक्चुअली, बट आप सिंसियर हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर आप सिंसियर है भक्ति में, आपको लगता है जो भक्ति कर सकते हैं, तो यू आर एलिजिबल। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी पहले किसी से दीक्षा ले रखे थे और फिर बाद में अब कोई और गुरु, मतलब इच्छा जागृत हुई किसी और को मैं गुरु बनाऊं, तो ऐसे में उनको छोड़ सकते हैं? माता जी अगर वो प्रामाणिक नहीं है तो उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु। प्रभु जी ये चीज हमें कहाँ किस सोर्स से पता चलेगा कि स्कूल में कौन कौन से गुरु है, मतलब ये लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगा? लिस्ट में दे सकता हूँ आपको तुरंत। एक वेबसाइट है, अगर गूगल पर सर्च करोगे आप तो इस्कॉन इनिशिएटिंग गुरुज करके, मैं आपको ये GBC इस्कॉन करके एक वेबसाइट है, तो इसको आप खोलोगे तो आपको मिल जाएंगे। दे आर लाइक आई थिंक, ओ माय गॉड, इट्स लाइक 106 गुरुज हैं इस्कॉन में जो दीक्षा देते हैं, तो उनमें से आप किसी से भी दीक्षा ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो। मैं लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल दूँ, यहाँ पर चैट बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिंक डाला है इसमें, है ना, चैट बॉक्स में। तो चैट पर क्लिक करोगे आप तो आपको लिस्ट पूरी आ जाएगी। 106 गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं इस्कॉन के अंदर, तो आप इनसे दीक्षा देख सकते हो। यस, थैंक यू। अनुपमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इस काल में जो ये गुरु जी दीक्षा देते हैं, तो हम लोग कैसे, मतलब सिर्फ लेक्चर सुन के हम यहाँ पे करके उनको चुन सकते हैं? कैसे चुनेंगे जब हम उनको मिलेंगे ही नहीं?
तो कैसे तो दीक्षा नहीं नहीं, लेने आप के से जो माता जी अलग ऐसा नहीं है खाली लेक्चर ही सुनने हैं, आपको लेक्चर भी सुनने हैं। अगर जब गुरु कहीं आते हैं आसपास तो आप मिलने भी आ सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनके लिए कुकिंग कर सकते हो, उनके शिष्यों से बात कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो, उनका जीवन चरित्र पढ़ सकते हो, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। तभी तो हमारी श्रद्धा आएगी, तभी तो फेथ आएगा उनमें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे मतलब कैसे आने हैं क्या है, जैसे आसपास में इतने सारे गुरु हैं, कौन से हमारे लिए बेस्ट है, कैसे चूज करेंगे, सबके लेक्चर सुनने पड़ेंगे या कैसे, मतलब कोई तो मतलब नहीं मतलब ऐसा नहीं सिस्टम है है? एक्चुअली सबके लेक्चर सुनने हैं आपको, ऐसा नहीं है। हो ऐसा कभी कभी होता है, कभी हम प्रैक्टिकल रूप से भी देखते हैं कि हो सकता है कि आपके लिए इजीली अवेलेबल होने चाहिए थोड़ा सा ना, ऐसा भी हम देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है कि जिनसे हम बार बार मिल सकते हैं, आसपास मतलब विजिट करने चाहिए हमको, तो ऐसे भी गुरु चूज कर सकते हैं। तो अगर ये क्राइटेरिया रखेंगे तो आप 70% गुरु तो वैसे ही चले गए बाहर। तो ये क्राइटेरिया हम देख सकते हैं कि जो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे गुरु से दीक्षा ले ली जो यूएस में रहते हैं, वो कभी आते ही नहीं इंडिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल रूप से भी देखना है कि हम कभी बात करें, मिल सके, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ मिल सकें कम से कम। तो इतना भी एक्सेसिबल होने चाहिए गुरु, और हमारी भाषा जानते हैं और समझ पाए हमको अच्छे से। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देख सकते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं उसमें से। बाकी ऐसा नहीं, हम कुछ कुछ लेक्चर सुनते हैं कई सारे गुरुओं के, तो कभी ना कभी हम किससे कनेक्ट फील करते हैं, कनेक्शन, अरे ये इनसे मैं थोड़ा सा इंस्पायर फील करता हूँ, ये हृदय से बोलते हैं, मेरे हृदय पे चोट करता है किसी की बात, तो उनके फिर आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, फिर दूसरे को टेस्ट कीजिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है माता जी। भारती माता जी लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। जो हमारी रियलाइजेशंस होती हैं, वो ब्लिसफुल रियलाइजेशंस कभी कभी किसी के साथ शेयर करने को मन करता है, तो हम और दीक्षित नहीं है और बहुत ज्यादा वैष्णवों के साथ उठना बैठना भी नहीं होता है, तो क्या हमें रियलाइजेशन शेयर करनी चाहिए या और करनी चाहिए तो हम किन के साथ कर सकते हैं? क्योंकि कई बार अंदर से फीलिंग आती है कि इतना ब्लिसफुल एक रियलाइजेशन हुआ है, वो किसी के साथ शेयर करना है। मतलब हम निश्चित रूप से रिलेशन शेयर कर सकते हैं और वो दूसरे भक्तों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना है कि जिस प्रकार की वो रियलाइजेशंस हैं वो उसी प्रकार के भक्त को शेयर करनी है ना। मतलब जैसा अनुभव है आपका, पता पड़ा वो मजाक उड़ाया जाए ऐसा थोड़ी ना होता है ना, समझ रहे हो? जो जो समझ पाए उस चीज़ को, तो ऐसे भक्त से शेयर करेंगे तो इंस्पायर करेगा या फिर वो गाइड करेगा आपको, है ना, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है या कुछ भी है, मतलब गाइड करेगा आपको। तो एटलीस्ट अगर हम इतना परिपक्व नहीं है अभी या इतना मैच्योर नहीं है, तो पहले उन साक्षात्कार को हम कंफर्म करा सकते हैं अपने सीनियर भक्तों से कि मुझे ऐसा मुझे लगा, तो क्या ऐसा है क्या, तो फिर आप उसके बाद शेयर कीजिए जो भी कलीग्स हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन कंफर्म कराएंगे तो ऑथेंटिक हो जाएगा कि हाँ ठीक है ना। कई बार होता है कि हमें लगता है कि रात को गुरु महाराज मेरे सपने में आए, वो ये कर गए वो कर गए, तो एटलीस्ट वी शुड कंफर्म सम सीनियर अथॉरिटी, तो फिर बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच। ठीक है माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि जिन गुरु से हमने दीक्षा ली ली, उन्होंने हमें माला दे दी कैंटीन के लिए, अगर बाय द वे अगर वो माला हमसे कहीं मिस हो जाती है, जैसे कि और बाद में मतलब कि गुरु अगर इस धरातल पे ना रहे और वो माला हमसे मतलब वो गुम हो जाए, तो अगर हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? देखो वो तो जो गुरु हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको सेक्रेटरी होगी, कुछ कमेटी होगी, तो वो बताएगी आपको क्या करना है। बट इस केस में हम नॉर्मल माला भी जब कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है एक्चुअली। अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्णा 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 कृष्णा